सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 485। इस समय शाश्वत अमर क्षेत्र में बहुत सारे शक्तिशाली लोग उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे और इस पर ध्यान दे रहे थे। यह आघात सभी स्वर्गों और लोकों के भविष्य के स्वरूप को भी सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। यह अर्जुन यादव की शक्ति है, जिसे शाश्वत यादव परिवार का समर्थन प्राप्त है। कौन उसे अपमानित करने का साहस करता है? जीवन का निषिद्ध क्षेत्र ये लगातार मौत के किनारे पर परीक्षण कर रहा है। नहीं, मैं कब्रिस्तान में जल्दी प्रवेश करना चाहता हूँ। अर्जुन यादव बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर था, पलक तक नहीं झपकाए। उसके पीछे रोशनी गुप्ता, शालिनी मुखर्जी, सांप जैसी आकृति वाली महारानी और जैड रैबिट तेजी से आगे बढ़कर उस घातक प्रहार को रोकने लगे। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, गति बहुत तेज थी। सर्वोच्च देव सम्राट ने कार्रवाई की और उच्च स्तर के देव सम्राट को छोड़कर कोई भी इसे रोक नहीं सका। लेकिन इस वक्त जगह कीचड़ जैसी थी और पल भर में ही रुक गई। जबरदस्त जोर का वार ऐसा था जैसे रुई पर भूसा मारा गया हो, बिना किसी लहर के। पवित्र प्रभु किंगशान की पुतलियां कांप उठीं और उसे ठंडा पसीना आ गया। वह कैद था और उसमें प्रतिरोध करने की जरा भी ताकत नहीं थी। सर्वोच्च देव सम्राट के रूप में वह एक चतुर व्यक्ति भी है, लेकिन वह पलक झपकते ही सब कुछ समझ जाता है। एक रहस्यमयी ताकतवर आदमी हरकत में आता है। क्या हो सकता है कि वह अर्जुन यादव का रक्षक हो? अर्जुन यादव के बगल में अंतरिक्ष मुड़ गया और एक आकृति धीरे धीरे दिखाई दी, पैदल बाहर आती हुई, परी सोने का कवच पहने हुए, चमकती हुई, और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लग रहा था कि उनमें ब्रह्मांड के तारे समाहित हैं। उसके बगल में 3 रंगों वाली दिव्य ज्योति चमक रही थी और उसके काले बाल कवच के बाहर लटक रहे थे। उसका शरीर माउंट ताई के एक विशाल देवदार के पेड़ की तरह लंबा और सीधा था और वह अपने पैरों को हल्के से पटक रहा था, मानो आकाश और पृथ्वी हिल रहे हों। उसके हाथ में एक बड़ा सा परशु भी था जिससे अद्भुत शक्ति निकल रही थी। रून आपस में गुथे हुए थे और रास्ते की शक्ति निकल रही थी। वहां खड़े होकर ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ नष्ट कर देगा। परशु की धार इतनी तेज होती है कि ऐसा लगता है कि वह हर चीज को चीर सकती है। जहां भी यह धारदार धार गुजरेगी, वहां कुछ भी नहीं कट जाएगा। उसकी आंखें खुल गईं, दिव्य प्रकाश चमक उठा और वह बुदबुदाया, यदि तुमने मेरे स्वामी पर हमला करने का साहस किया है तो तुम मृत्यु की तलाश कर रहे हो। तभी उसकी उंगली के एक झटके से दिव्य प्रकाश की एक किरण स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई, बेड़ियां तोड़ती हुई निकली। यह इतनी भव्य थी कि पवित्र प्रभु किंगशान की आंखों में प्रतिबिंबित होकर सीधे दूर हट गई। लानत है! पवित्र भगवान किंगशान ने एक विस्मयादिबोधक ध्वनि निकाली और विशाल दिव्य शक्ति ने उसे तुरंत दूर धकेल दिया। वह एक उल्कापिंड में बदल गया और सीधे आकाशगंगा में घुस गया, एक के बाद एक ग्रहों को चकनाचूर करता हुआ। और सर्वोच्च देव सम्राट की कठपुतली को एक हाथ से बुलाया गया और एक कोमल पकड़ के साथ आकाशगंगा कुचल गई, एक बवंडर में बदल गई और टुकड़ों में बिखर गई। किंगशान के पवित्र स्वामी अनगिनत आकाशगंगाओं में लिपटे हुए थे और उनके शरीर पर करोड़ों गुरुत्वाकर्षण बल लग रहे थे। उनका शरीर मानो टुकड़े टुकड़े हो गया था और वे बहुत पीड़ा में थे और जोर जोर से चीख रहे थे। ओह, अब से ये दुनिया, यह शाश्वत परिलोक तुम्हारी अंधेरी शक्तियों का प्रतिबंधित क्षेत्र होगा। यदि अंधकार ने आक्रमण करने का साहस किया तो मैं आकाश को रक्त से रंग दूंगा, सब कुछ मिटा दूंगा और ब्रह्मांड को पुनः स्वर्ग बना दूंगा। अर्जुन यादव ने कहा। परमेश्वर सम्राट की कठपुतली भी अर्जुन यादव की बात समझ गई। उसकी हथेली पर हल्का सा बल पड़ते ही मानव रहित आकाशगंगा नष्ट हो गई और पवित्र भगवान किंगशान भी चकनाचूर हो गए। आगे बढ़ो, इस किंगशान पवित्र भूमि में अभी भी कुछ बुरे लोग हैं जिन्हें खत्म नहीं किया गया है। परम देव सम्राट की कठपुतली ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं और पलक झपकते ही वह किंगशान पवित्र भूमि के भीतर पहुंच गया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, महान मार्गों के नियम चिलचिलाती धूप की तरह एक हो गए।
आकाश में एक हथेली का निशान दिखाई दिया और फिर नीचे गिर गया। बूम! गर्जना की आवाज के साथ चारों ओर धुआं फैल गया और जानवर दहाड़ने लगा। किंगशान पवित्र भूमि के केंद्र में स्थित कई दिव्य द्वीप और परी पर्वत जीवन की किसी भी सांस के बिना जमीन पर ध्वस्त हो गए। छिपना बंद करो तुम और जियाओ, तुम आज सजा से बच नहीं पाओगे। मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और मार डालूंगा। जैसे ही ये शब्द गिरे, कई काली आभाएं आकाश में उठीं और सर्वोच्च देव सम्राट के विपरीत दिशा में आ गईं। आप और मैं दोनों ही सर्वोच्च देव सम्राट के हैं, और यह भी नहीं कि हम यहाँ 3 हैं। तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए बेहतर है कि मुझे जाने दो, नहीं तो तुम मुसीबत खड़ी कर दोगे। काले वस्त्र पहने एक बूढ़े ने भयावह हंसी हंसी और बाकी 2 भूतों जैसे थे। हालांकि उन्होंने कोई आवाज नहीं की, लेकिन परम देव सम्राट की आभा उनके असाधारण गुणों को दर्शा रही थी। वे तीनों अलग अलग प्रतिबंधित क्षेत्रों में रहने वाली विभिन्न जातियों से हैं, तथा सभी दुनियाओं में छिपे हुए हैं, केवल लाभ कमाने के लिए तथा आगे बढ़ने के अवसरों की तलाश में। अप्रत्याशित रूप से न केवल उन्हें कोई मौका नहीं मिला, बल्कि उन्हें एक छोटे से पागल अर्जुन यादव ने भी निशाना बनाया। 3 सर्वोच्च देव सम्राट। ऐसा लगता है कि किंगशान पवित्र भूमि का गढ़ प्रतिबंधित क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। परम देव सम्राट की कठपुतली ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। शक्तिशाली दिव्य आभा उमड़ पड़ी, मानो आकाश और विशाल समुद्र में लहरें उठ रही हों और अंतरिक्ष विकृत हो रहा हो। तीनों सर्वोच्च देव सम्राट भी आश्वस्त हैं। आखिरकार वे एक के विरुद्ध 3 हैं और लाभ उन्हीं का है। उन तीनों ने तुरंत कार्रवाई की और उनके पीछे नरक के प्रेत प्रकट हुए और विभिन्न क्रूर जानवर उभरे। काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी, जो लकड़ी की तरह दुबला पतला था, उसके शरीर पर बस एक परत ही बची थी। उसने हाथ में हड्डियों से बनी एक बैसाखी पकड़ी और देव सम्राट की कठपुतली पर वार किया। हालांकि कठपुतली ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे हल्के से थपथपाया। बैसाखी टुकड़ों में बिखर गई और जो रक्तिम रून पहले इतने चमकीले थे, वे पलक झपकते ही नष्ट हो गए। ये कैसे हो सकता? बूढ़ा आदमी स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रह गया। वह भी परम देव सम्राट था। बूढ़ा होने के बावजूद अमर भी था। वह इतना अनुभवी था कि उसे इतनी आसानी से कुचल दिया गया। यहाँ तक कि उसका शाश्वत जादुई हथियार भी नष्ट हो गया। अन्य 2 की तो बात ही छोड़िए, उनका मूड भी बहुत खराब था और जो कुछ उन्होंने देखा था उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। इस व्यक्ति का मूल क्या है? इतना बलवान है कि 12 साल के बच्चे के आगे झुकने को तैयार है। क्या ये यादव परिवार द्वारा पाला गया कोई अद्वितीय बलवान है? चल दर! देव सम्राट कठपुतली ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए एक हाथ से गोली चलाई। दुबला पतला बूढ़ा आदमी तुरंत उड़ते हुए धुएं में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। यह आपकी बारी है। देव सम्राट कठपुतली ने फिर से कार्रवाई की और उसे तलवार की तरह तानकर सीधे आकाश को चीर डाला। आकाश के ऊपर अनगिनत आकाशगंगाएं प्रभावित हुईं और 2 टुकड़ों में कट गईं। उनके सामने खड़े 2 लोगों को पलक झपकते ही गोली मार दी गई और उन्हें तब तक इसका पता नहीं चल सका जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। एक सर्वोच्च देव सम्राट 3 सर्वोच्च देव सम्राटों को कैसे कुचलने में सक्षम हो सकता है? यह अतार्किक है, लेकिन ये तथ्य है कि सिस्टम द्वारा बुलाए गए देव सम्राट की कठपुतली उसी क्षेत्र की है। क्या 1 के विरुद्ध 3 से लड़ना मौलिक नहीं है? शीर्ष अमर देव सम्राट की 5 कठपुतलियां, साथ ही सर्वोच्च देव सम्राट की कठपुतली किंगशान पवित्र भूमि में पागल हो गई हैं। हर कदम के साथ अनगिनत अंधकार में प्राणियों ने बिना किसी प्रतिरोध के अपनी जान गंवा दी और उन्हें बलि चढ़ाया गया। देव सम्राट के 3 पूर्वजों के विनाश के बाद बाकी शीर्ष लड़ाकू बल बेहद कमजोर हो गए थे, चींटियों से अलग नहीं। बस एक सांस के झोंके ने उन्हें चूर्ण में बदल दिया। संसार के प्राणियों और अंधकार के प्राणियों के बीच संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। यह एक जन्मजात विरोध है जिसे किसी भी कीमत पर हल नहीं किया जा सकता। बात बस इतनी है कि हम अभी भी जीवन के सीमित क्षेत्र को समझते हैं, लेकिन तथाकथित अलौकिक अराजकता दूसरे स्वर्गों और ब्रह्मांडों में है। मुझे डर है कि शीर्ष लोगों के समूह को छोड़कर कोई भी इसमें पैर नहीं रख सकता।
अर्जुन यादव ने कहा। उनकी आंखें गहरी थीं और वह बहुत सोचते थे। फिर उसने सिर हिलाया। अभी उसे साधना पर ध्यान केंद्रित करना है, अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाना है, अपने शाश्वत स्वर्ग का विकास और विस्तार करना है, और भविष्य में स्वर्गीय सम्राट की एक पीढ़ी का नाम हासिल करना है। तथाकथित जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र और बाह्य क्षेत्रीय अराजकता उसके लिए सामान्य बातें हैं। जो रास्ते में खड़े होते हैं वे मर जाते हैं। जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र और क्षेत्रीय अराजकता के बिल्कुल विपरीत पक्ष पर रहने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान अपनी योजनाएं बनाने जा रहा है और मुझे डर है कि उसे फिर से कुछ उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ेगा। सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी, जो अर्जुन यादव को याद दिला रही थी, जबकि अर्जुन यादव उदासीन दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसने इसे हल्के में लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैनिक इसे रोक देंगे और पानी इसे ढक देगा। स्वर्ग का जहर, जैसे जीवन का प्रतिबंधित क्षेत्र, खत्म होना ही चाहिए। जहां तक क्षेत्र के बाहर की अराजकता का प्रश्न है, वह अनगिनत युगों में सभी लोगों पर आक्रमण करती है। हमारे शाश्वत यादव परिवार ने बहुत अधिक बलिदान दिया है। अब जबकि महान संघर्ष का युग आ गया है, क्षेत्र के बाहर की अराजकता आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने 10 डार्क सीक्वेंस हंटिंग प्रोडिजीज भी भेजे। जाहिर है, उनके पास भी इस जीवन में अपने भाग्य के बारे में बेहतरीन विचार हैं। बाहरी अराजकता और सभी स्वर्गों और लोकों के बीच संघर्ष मेरे युग में समाप्त हो जाना चाहिए। अर्जुन यादव ने ठंडी मुस्कान के साथ अपने आध्यात्मिक विचार प्रकट किए। देव सम्राटों की संहार गति भी तीव्र हो गई, यहाँ तक कि जमीन में गड़े हुए जीव भी खोदकर बाहर आ गए। अगर यह सच हो जाए तो यहाँ से गुजरने वाले कुत्ते को भी 2 बार थप्पड़ मारकर छोड़ दिया जाएगा। क्या यह अर्जुन यादव का तरीका है? ये वाकई डरावना और चौंकाने वाला है। यादव परिवार का युवा स्वामी एक नश्वर प्राणी मात्र है, लेकिन उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली योग्यताएं हैं। वह लगातार युगों से रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और वह वास्तव में चरित्र की दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है। शिंटो राज्य में शक्तिशाली लोगों को एक झटके में मार डालना तरबूज और सब्जियां काटने जैसा है। आपके आसपास इतने सारे दिव्य सम्राट हैं। यादव परिवार के युवा स्वामी, आपको उन्हें उकसाना नहीं चाहिए। शाश्वत अमर लोक में अनेक अमर शक्तियां प्रक्षेपणों के माध्यम से देख रही हैं। उनकी आंखों में भय झलक रहा है तथा उनके माथे से पसीना निकल रहा है। अब तक 6 शक्तिशाली देव सम्राटों को बुलाया जा चुका है, खासकर वह जो बाद में प्रकट होता है। 1 के विरुद्ध 3 होने पर न केवल वह नुकसान में नहीं पड़ा, बल्कि उसे आसानी से कुचल दिया गया। ये कल्पना से परे है कि इसकी वास्तविक युद्ध शक्ति कितनी भयावह है। यद्यपि वह अभी तक उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति परम देव सम्राट के स्तर तक पहुंच गई होगी। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि अर्जुन यादव की पृष्ठभूमि के साथ वह अनंत अमर क्षेत्र में शीर्ष अमर शक्तियों को आसानी से नष्ट कर सकता है। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी भी अर्जुन यादव को कम आंका है। अब तक उन्होंने जो आधार दिखाया है, उसे देखते हुए अर्जुन यादव अकेले ही किसी पार्टी के शिखर पर रहने के योग्य हैं। आप सर्वोच्च अमर शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अनेक अमर शिखर शक्तियां, जिनमें कुल के पूर्वज भी शामिल थे, अपनी पैतृक भूमि से बाहर निकलीं। ये दृश्य देखकर वे अत्यंत स्तब्ध और सतर्क हो गईं। देव सम्राट सभी स्वर्गों और लोकों का शिखर है। सम्राट बाहर नहीं आ सकता और सम्राट सर्वोच्च है। सनातन यादव परिवार की नींव रसातल की तरह विशाल और समुद्र की तरह विशाल है, लेकिन शक्तिशाली देव सम्राटों की संख्या संभवतः सीमित है। एक समय में कम से कम 6 शक्तिशाली देव सम्राटों का अनुसरण करना ये दर्शाता है कि यादव परिवार अपने युवा स्वामी को कितना महत्व देता है। वे सभी मानते थे कि अर्जुन यादव का अनुसरण करने वाले शक्तिशाली देव सम्राट सभी को अनंत यादव परिवार द्वारा अर्जुन यादव की रक्षा करने और अर्जुन यादव का अनुसरण करने के लिए भेजा गया था। हालांकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वांगू यादव परिवार भी इस समय उत्साह की स्थिति में था। परिवार के मुख्य हॉल में युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट व्यक्तित्व और प्रमुख हॉल के बुजुर्गों का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि विक्रम यादव, जो सिंहासन पर उच्च बैठे थे, थोड़ा आश्चर्यचकित और अप्रत्याशित थे। उनके पुत्र के बाद वास्तव में कई शक्तिशाली देव सम्राट आए और उनमें से प्रत्येक के पास दुनिया की सबसे अच्छी युद्ध शक्ति थी।
स्वर्ग के शिखर पर विराजमान देव सम्राट के रूप में तथाकथित शक्तिशाली देव सम्राट उसकी नज़र में एक चींटी से अधिक कुछ नहीं है। हालांकि वह एक नज़र में ही बता सकता था कि अर्जुन यादव के अलावा इन शक्तिशाली देव सम्राटों की युद्ध शक्ति उसी लोक के अन्य सम्राटों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थी। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता था कि वे कुचले हुए थे। वे एक शत्रु से कई शत्रुओं का आसानी से सामना कर सकते थे और बहुत शांत थे। 5 अमर देव सम्राटों के शिखर की तो बात ही छोड़िए, पीछे स्थित सर्वोच्च देव सम्राट की युद्ध शक्ति ही अवर्णनीय है। वह अवर्णनीय है। यदि उन्हें उनके सनातन यादव परिवार में रखा जाए तो वे निश्चित रूप से एक स्तंभ सदृश अस्तित्व हैं। गुरुजी, युवा गुरु के चारों ओर ये शक्तिशाली देव सम्राट। दूसरे बुजुर्ग राजेश यादव की आंखें तारों की तरह गहरी हैं, जिनमें कई रहस्य छिपे हैं, मानो उन्होंने दुनिया की हर चीज को देख लिया हो। लेकिन वह अभी भी थोड़ा अनिश्चित था, इसलिए उसने पलटकर परिवार के नेता विक्रम यादव से निर्देश मांगे। पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों और नाती पोतों को अपना आशीर्वाद मिलेगा। कियान एर 12 साल का है और उसकी अपनी किंवदंती होनी चाहिए। उनके साथ इतने सारे दिव्य सम्राटों के होने से हम निश्चिंत हो सकते हैं। विक्रम यादव ने इसे समझ लिया, शांति से मुस्कुराए और मामले पर ध्यान दिए बिना उसे खारिज कर दिया। हा, परिवार के मुखिया युवा स्वामी की सुरक्षा के लिए हमारे यादव परिवार ने उनके पीछे चलने के लिए कई शक्तिशाली देवताओं को तैयार किया। युवा मालकिन ने उस समय भी मना कर दिया। मुझे लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें दूसरों द्वारा उनका अनुसरण किया जाना पसंद नहीं था। अप्रत्याशित रूप से युवा मालकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। बाकी बुजुर्ग हंसे और आपस में बातें करने लगे। अगर उनके आसपास इतने शक्तिशाली देव सम्राट होते तो वे उस साधारण ईश्वर को तुच्छ समझते। किंगशान की पवित्र भूमि के बाहर अर्जुन यादव ने ये सब शांति से देखा, दुनिया के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए। उनकी आंखें चमकते सितारों की तरह थीं। ये यात्रा, वह काफी संतुष्ट थे। महान सूर्य पवित्र भूमि और किंगशान पवित्र भूमि को एक के बाद एक नष्ट करने और पहले प्राचीन झान तियान संप्रदाय और द्वितीयान पवित्र भूमि सहित 3 शीर्ष अमर संप्रदायों पर विजय प्राप्त करने के बाद मेरा अपना शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र शीर्ष अमर शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अभी भी एक अंतराल है और हमें अभी भी विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस प्रक्रिया में हमें कुछ अमर शक्तियों को भी निगलना होगा। काल्पनिक दुनिया में ताकत का सम्मान किया जाता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और छोटी मछली झींगा को खाती है। रास्ता स्वाभाविक है। गुरुजी, किंगशान पवित्र भूमि अब नष्ट हो चुकी है, हमारा क्या होगा? जियोयान अर्जुन यादव के पीछे आया, अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और संकोच से पूछा। अर्जुन यादव के तौर तरीके देखने के बाद वह और संयमित हो गए। मुझे वानगू यादव परिवार छोड़े हुए काफी समय हो गया है। अब वापस जाकर वहां जाने का समय आ गया है। महारानी, छोटे खरगोश, आपको अभी भी नीचे की दुनिया की गंदगी को बदलने और धोने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है ताकि आप महानता के मार्ग पर आगे बढ़ सकें, अर्जुन यादव ने कहा और पलट गया। और वे शक्तिशाली देव सम्राट किंगशान की पवित्र भूमि को नष्ट कर रहे थे। हाँ, सचमुच उसे पूरी तरह से नष्ट कर रहे थे। लेकिन अचानक वह शून्य टूट गया और दिव्ययान के चारों ओर एक अंधकार छा गया। धुंध में लिपटे उस अंधकार से एक अजगर का सिर निकला, क्रूर और भयानक, मानो वह आकाश और पृथ्वी को निगल जाना चाहता हो। उनमें से एक आकृति बिजली की गति से भी तेज चमकती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में एक छोटा चाकू था जिसकी पुतलियां राक्षस की तरह लाल थीं। अर्जुन यादव, अपनी जान ले लो। एक गहरी धीमी आवाज आए और थोड़ी ही दूरी पर ठंडी सांस फैल गई, अजय और आश्चर्यजनक, अंधेरे के स्वामी की तरह। काली धुंध ने दिव्य क्षेत्र के बाहर सब कुछ ढक लिया था और लाल आंखें एक काले ड्रैगन की तरह थीं, एक पारदर्शी उपकरण जो किनारे को भेद रहा था और आकाश को चीर रहा था। ये सब कुछ पल भर में हुआ और किसी को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। प्रक्षेपण के माध्यम से देख रही अमर शक्तियों ने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा परिवर्तन होगा। यह इतना आश्चर्यजनक था कि उन्होंने इसके बारे में और सोचने की हिम्मत ही नहीं की। अंधकार में वातावरण अर्जुन यादव पर लक्षित है। क्या ये हो सकता है?
कि वह इस युग में जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र में एक अंधकार में प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तुमने अर्जुन यादव पर हमला करने की हिम्मत की। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम महत्वाकांक्षी हो और यादव परिवार से पूरी तरह से नाता तोड़ना चाहते हो। कई शक्तिशाली लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया, उनकी पुतलियां कांप उठीं और अब उनमें इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं बची। इतने कम समय में, और यह हमला एक गुप्त हमले से हुआ था, इसमें दिव्य शक्ति निहित थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह हर चीज में प्रवेश करने में सक्षम थी। अनंत अमर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में असाधारण शारीरिक बनावट वाले लोगों को छोड़कर मुझे डर है कि कोई भी अजेय नहीं है और इस चाल के तहत गिर जाएगा। अर्जुन यादव को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। मुझे डर है, कुछ अनपेक्षित होने वाला था। यदि अर्जुन यादव के साथ कुछ अप्रत्याशित होता है, तो शाश्वत यादव परिवार निश्चित रूप से शाश्वत अमर क्षेत्र को सौंप देगा। वास्तव में, जो लोग किंगशान पवित्र भूमि की स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं, वे न केवल शाश्वत परिलोक की शक्तियां हैं, बल्कि जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र में कुछ अंधकार में जातियां भी हैं। ये दृश्य देखकर मैं आश्चर्य से लगभग हताश होकर चीख पड़ा। ये कौन सा छोटा बदमाश है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले ऐसा करने की? यदि इस गुप्त हमले में अर्जुन यादव मारा गया तो यादव परिवार जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ेगा और मरते दम तक नहीं रुकेगा। विक्रम यादव की विधियों से इस दुनिया में जीवन के सभी निषिद्ध क्षेत्र विलुप्त हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। अंध जाति के कुछ बूढ़े लोग धीमी आवाज में दहाड़ रहे थे। अप्रत्याशित रूप से प्रतिबंधित जीवन क्षेत्र की अन्य जातियां और प्रतिभाशाली लोग इतने पागल हो गए कि उन्होंने अर्जुन यादव के विचार को भी अपना लिया। वास्तव में, यदि जीवन के उन प्रतिबंधित क्षेत्रों की प्रमुख जातियों और सर्वोच्च शासकों को पता चल जाता कि कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो अर्जुन यादव को मारने पर तुले हुए हैं, तो वे निश्चित रूप से भयभीत हो जाते। शीर्ष 10 डाक सीक्वेंस भेजे जाने से पहले उन्हें हजारों चेतावनियां और हजारों निर्देश दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि वे स्वर्ग और सभी दुनियाओं में युवा प्रतिभाओं की हर चीज का शिकार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अर्जुन यादव के दिमाग से नहीं खेलना चाहिए। ये सभी दुनियाओं में वर्जित था। किंगशान की पवित्र भूमि के बाहर काले ड्रैगन के सिर में शून्य को तोड़ने की शक्ति थी और उसने अपना खूनी मुंह खोल दिया, मानो वह अर्जुन यादव को पूरी तरह से निगलना चाहता हो। जियोयान, महारानी, सूर्य कियोंग, युतु और 2 छोटी नौकरानियों ने अपनी पुतलियां चौड़ी कर लीं और आगे की ओर दौड़ पड़े ताकि अर्जुन यादव को नुकसान से बचाया जा सके। इस प्रहार की शक्ति इतनी भयानक है कि एक मजबूत संत भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, भले ही वह मर न जाए। इसके अलावा अर्जुन यादव अभी तक संतों के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाया है, और अब वह अपने दायरे के शिखर पर एक छोटा सा मंदिर मात्र है। डार्क जीनियस, आप अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि जब अर्जुन यादव को पता चला तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसके होंठों के कोने थोड़े से सिकुड़ गए। व्यवस्थित आंतरिक पठन विधा, अंधेरे में छिपा हुआ काला कौतुक, जिसे अंधेरे के 10वें क्रम के रूप में भी जाना जाता है, वह जो कुछ भी करता है और जो वह अपने दिल में सोचता है, वह उसकी आंखों से बच नहीं सकता। एक प्राकृतिक छाया हत्यारा, हालांकि वह शीर्ष 10 अंधेरे अनुक्रमों में अंतिम स्थान पर है और उसकी समग्र शक्ति कमजोर है, फिर भी उसकी हत्या करने की क्षमता जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच सर्वश्रेष्ठ में से एक है। जब तक शाश्वत अमर क्षेत्र में उसके द्वारा लक्षित युवा भिक्षु भागने में लगभग असमर्थ हैं, तब तक उनका केवल शिकार ही किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश इस व्यक्ति ने स्वयं को अधिक महत्व दिया और अर्जुन यादव को कम महत्व दिया। दुनिया को ढांकने वाले ड्रैगन के सिर ने अर्जुन यादव को डुबो दिया और लाल पुतलियों वाले काले कौतुक ने एक घिनौनी हंसी निकाली, मानो उसकी पागल योजना सफल हो गई हो। अर्जुन यादव, अगर आज तुम मेरे हाथों मारे गए तो तुम्हारी प्रतिभा की प्रतिष्ठा व्यर्थ नहीं जाएगी। अपने जीवन के सीमित क्षेत्र के लिए मैंने तुम्हारी इस बड़ी बाधा को दूर कर दिया है। इस सुनहरी दुनिया के रंगमंच पर एक नए चमकते सितारे की कमी खल रही है। सभी स्वर्गों और लोकों में अंधकार में प्रतिभा की गति को कौन रोक सकता है? 10वें क्रम में उसने बहुत बकवास की, उसके मुंह के कोनों से लेकर कानों तक मुस्कुराहट थी, वह बेहद गर्वित था। इससे उसके अपने अहंकार की भी काफी संतुष्टि हुई। उसने अनंत शरीर श्रेणी के उस नेता को हरा दिया जिस पर अनंत सम्राट का चिन्ह था और आज उसी के हाथों उसकी मृत्यु हो गई।
यदि यादव परिवार हमेशा के लिए उसका पीछा करता रहे और उसे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी यह इतिहास में उसका नाम दर्ज कराने के लिए पर्याप्त होगा। हर कोई बेहद घबराया हुआ था, यहाँ तक कि वे शीर्ष अमर शक्तियाँ और सर्वोच्च अमर शक्तियाँ, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, प्रक्षेपण के माध्यम से देख रही थीं, और वे सभी पसीने से तरबतर थे। यदि अर्जुन यादव मर गया तो सभी लोगों में वर्षा होगी, एक अभूतपूर्व खूनी तूफान। यादव परिवार के मुख्य हॉल के ऊपर रोहन यादव, ये तलवार भगवान और अन्य युवा शिष्य बारीकी से देख रहे थे। उन्हें अर्जुन यादव पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस अंध कौशल वाले योद्धा की छिपकर हमला करने की तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। अनुमान लगाया गया था कि यह किसी भी बड़े संत को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। विक्रम यादव हल्के से मुस्कुराया। अगर अर्जुन यादव का वजन इतना सा भी होता तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता। और तो और सर्वोच्च देव सम्राट बुलबुल पूरी प्रक्रिया के दौरान मौन रहे, ये कारण के लिए उपयुक्त भी था। स्वाभाविक रूप से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन यादव को पूरा विश्वास था। जैसा कि कहा जाता है, बेटे को जानना पिता को जानने के समान है। निश्चित रूप से सभी की घबराई हुई आंखों में काले ड्रैगन का सिर विस्फोटों के साथ आकाश और पृथ्वी पर फैल गया और काले बादल छा गए, मानो दुनिया को खत्म करने वाली कोई आपदा आ रही हो। अर्जुन यादव धुएं से बाहर निकला, उसके पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, मानो कोई दिव्य सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रकाश हो। उसकी ज्वलंत आंखें दो छोटे सूरजों की तरह थीं, जो आसमान में बेतहाशा हंसते लोगों की 10वीं कतार को गौर से देख रही थीं। अभी हंसना जल्दबाजी होगी, अर्जुन यादव ने उदासीनता से मुस्कुराया और यह अंधेरे प्रतिभा की आंखों में गिर गया, लेकिन यह एक शैतान की कम मुस्कान की तरह था, जिसने लोगों को भयानक और बेहद उदास महसूस कराया। राक्षस, राक्षस! वह अंधकार में प्रतिभाशाली व्यक्ति पीछे हटता रहा, उसका हृदय भयभीत और कांप रहा था, मानो उसने कोई चमत्कार देख लिया हो, और वह उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। अभी जो वार किया गया था वह उसकी पूरी ताकत पर केंद्रित था, एक ही वार में मार डालने के लक्ष्य पर। हालांकि अभी अभी संत को मारने वाला वार अर्जुन यादव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। यह इतना भयानक था कि उसकी समझ से परे था। केवल इस सीमा तक, हाँ, पता चला कि यह डार्क प्रोडिजी है जो एक ही वार से कमजोर हो सकता है। अर्जुन यादव ने उपहास किया और अंत में अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं, जैसे कि सूरज आसमान पर चमक रहा हो, और जैसे ही आकाश ढह गया और पृथ्वी बिखर गई, अंधेरे का तथाकथित 10वां क्रम बस एक पल में पाउडर में बदल गया। शीर्ष 10 डार्क सीक्वेंस। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक व्यर्थ नाम है। अर्जुन यादव ने मंद मंद मुस्कुराकर हाथ हिलाया, उन्हें काफी ऊब महसूस हो रही थी। अपनी शिकार योजना शुरू करने के कुछ ही समय के भीतर उसने शीर्ष 10 डार्क सीक्वेंस में से 4 को मार डाला था, और अब दुनिया में केवल 6 ही जीवित बचे थे। यदि भविष्य में अर्जुन यादव उसके सामने आ गया तो वह निश्चित रूप से दया नहीं दिखाएगा और उसे मार डालेगा। हालांकि जिन 4 लोगों का सिर कलम किया गया है वे रैंकिंग में सबसे नीचे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शीर्ष पर मौजूद ये प्रतिभाशाली लोग उन्हें रुचिकर लगेंगे। कम से कम अब इतना बोरिंग तो मत बनो। एक ही वार में मार डालने का क्या मतलब है? शिखर अमर देव सम्राट की 5 कठपुतलियों ने किंगशान पवित्र भूमि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और हवा के साथ बहकर शून्य में बदल गईं। वे सिस्टम स्पेस में लौट आई और अर्जुन यादव के अगले आह्वान का इंतजार करने लगीं। परम देव सम्राट कठपुतली ने अर्जुन यादव की ओर देखा, फिर सिर हिलाया और ऐसा लगा जैसे उसे किसी प्रकार का निर्देश प्राप्त हो गया हो। वह प्रकाश की धारा में बदल गया और दूर तक उड़ गया। स्वर्ग में स्थित अमर शक्तियां, जो प्रक्षेपण के माध्यम से इस युद्ध को देख रही थीं, पहले से ही स्तब्ध थीं। यहाँ तक कि शिंटो क्षेत्र का एक मजबूत व्यक्ति, जो दुनिया के उतार चढ़ाव को देखने और दुनिया की हर चीज को नजरअंदाज करने का आदी है, ऐसा ही है और लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। फिर वह शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। अरे, क्या यह इंसान है? मानव जाति में वास्तव में ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो अद्वितीय दुष्टों को कुचल सकते हैं, अनंत काल के सिंहासन पर चढ़ सकते हैं और अंधकार में प्रतिभाशाली लोगों का सिर काट सकते हैं। एक व्यक्ति और एक तलवार 9 स्वर्गों को मारने के लिए पर्याप्त है।
एक पूर्वज जो पवित्र भूमि की पैतृक भूमि से रेंगकर बाहर आया था, उसने शून्य में प्रक्षेपण के माध्यम से दिखाए गए इस दृश्य को देखा और भयभीत होकर बोला, वह वहीं रुक गया। वह भी एक वृद्ध व्यक्ति है और उसने ईश्वर सम्राट के मार्ग पर महान उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हालांकि इस जीवन में प्रगति की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ईश्वर सम्राट ने सचमुच अमरता प्राप्त कर ली है। इसलिए उन्होंने अपने वंशजों की रक्षा के लिए अपने पैतृक भूमि में खुद को दफना लिया। आज अप्रत्याशित रूप से मैंने एक सचमुच अद्वितीय राक्षस को देखा। गांव, क्या तुम इतने सालों से कुत्ते की तरह रह रहे हो? जब मैं युवा था, अगर मैं इस आदमी के बराबर भी कुछ हासिल कर पाता तो मेरी नाक आसमान की ओर उठ जाती। कुछ बूढ़े राक्षस आश्चर्यचकित थे और अर्जुन यादव की अधिक से अधिक प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अर्जुन यादव को दिव्य जहाज पर गर्व से खड़े देखा था। अगर वे अपने ही परिवार के वंशज होते तो कितना अच्छा होता। वे अद्वितीय प्रतिभाएं दूसरों के परिवारों की संतान क्यों हैं? और शाश्वत अमर क्षेत्र, अमर परंपरा और अमर संप्रदाय के नेताओं में कई अति पवित्र स्थान अधिक से अधिक भयानक हो गए हैं और अब पहले की तरह शांत और ठंडे नहीं रहे। वे सभी मजबूत पुरुष हैं जो शिंटो के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और दुनिया में उनकी भावनाएं उदासीन हो गई हैं। उन सब को डरा पाना कितना भयावह होगा। लेकिन अर्जुन यादव के जन्म के बाद एक रिकॉर्ड टूटे और अनगिनत मिथक बने, जिससे उनके जैसे अजेय लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं तो ये भी नहीं जानता कि इस बच्चे की शक्ति अकेले कितनी शक्तिशाली हो गई है। शीर्ष अमर शक्तियों को इच्छानुसार नष्ट किया जा सकता है। कुछ ऐसे तुरुप के पत्ते और बलवान पुरुष भी हैं जिनका उपयोग नहीं किया गया है। यदि वे इच्छुक हों तो अपनी स्वयं की अमर शक्तियां बना सकते हैं। कुंजी, ये लड़का केवल 12 साल का है। उन्नत खेती वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और अर्जुन यादव से सावधान हो गया। ऐसे बहुत कम किशोर बच्चे हैं जो उनका ध्यान आकर्षित कर पाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ प्राचीन सनकी और वर्जित प्रतिभाशाली लोग भी उनके दिल को छूने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अर्जुन यादव ने अब जो आधार दिखाया है, उसे देखते हुए वह अकेले ही एक अत्यंत शीर्ष अमर शक्ति का निर्माण कर सकते हैं, जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र के कुछ शक्तिशाली लोग जो अंदर की कहानी जानते थे, परिलोक में छिपे बैठे थे। ये दृश्य देखकर उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके दिल थोड़े भयभीत और डरे हुए थे। अर्जुन यादव, प्रतिबंधित क्षेत्र में उनका जीवन और क्षेत्र के बाहर अराजकता पहले से ही अमरता की स्थिति में है। लेकिन जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र में 10 अंधेरे दृश्यों में से 4 की हत्या कर दी गई है। शिकार की योजना शुरू हुए कितना समय हो गया है। प्राचीन शिंटो मार्ग खुलने से पहले ही उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। घर जाओ। अर्जुन यादव मंद मंद मुस्कुराए और पीठ फेर ली। दिव्य यान तुरंत अंतरिक्ष पार कर शाश्वत यादव परिवार की ओर चल पड़ा। जहां तक किंगशान पवित्र भूमि का सवाल है, जो अभी अंधेरे वातावरण से दूषित थी, बेहद गंदी लेकिन बेहद अभिमानी थी, ये पूरी तरह से खंडहर में बदल गई है। नहीं, यह एक समतल भूमि है और यहाँ के सभी पवित्र पर्वत और खजाने वाले द्वीप नष्ट कर दिए गए हैं। मेरे बेटे अर्जुन यादव का स्वरूप दिव्य सम्राट जैसा है, जैसा कि मेरे विक्रम यादव के बेटे से उम्मीद थी। बड़े होने से पहले ही उसमें इतनी ताकत आ गई है। जब तुम 18 वर्ष के हो जाओगे, तब भी तुम अपने पंख फैलाकर 9 स्वर्गों तक उड़ सकोगे। यादव परिवार हॉल में विक्रम यादव सीधे खड़े हुए और खुशी से मुस्कुराए। अपने बेटे को इतना होनहार देखकर दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो इतना उत्साहित न हो। हाँ, तुमने 12 साल की उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है और अपने हाथ के एक ही झटके से शीर्ष अमर शक्तियों को नष्ट कर सकते हो। अतीत और वर्तमान में कितने लोग ऐसा करने में सक्षम हुए हैं। हा, युवा मास्टर वास्तव में मेरे यादव परिवार का किलिन पुत्र है। कई बुजुर्गों ने हंसते हुए कहा कि वे अर्जुन यादव के काम से बेहद संतुष्ट हैं। जब मैं पहली बार अनंत परिलोक लौटा था, तब भी थोड़ा चिंतित था। मुझे डर था कि यह बच्चा इधर उधर भागेगा और अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो जाएगा। अब लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अमर लोक में लौटते ही उसने महासूर्य पवित्र भूमि को शाश्वत यादव परिवार की एक सहायक शक्ति में बदल दिया। खनिज क्षेत्र में वह सर्वोच्च अमर शक्ति थी, फिर भी वह बच नहीं सका।
फिर उन्होंने जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे कि किंगशान पवित्र भूमि में घुसपैठ कर चुकी अंधेरी शक्तियों को पूरी तरह से मिटा दिया, उन्हें दूर कर दिया, जिससे सभी स्वर्गों और दुनियाओं को भारी नुकसान पहुंचा। ये हैं उनके यादव परिवार के युवा स्वामी। ये सोचकर दूसरे बुजुर्ग राजेश यादव ने ठंडी हंसी निकाली, जो सभी की हंसी के बिल्कुल विपरीत थी, जो आश्चर्यजनक थी। ओह, भले ही वह जीवन के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में है, फिर भी वह मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करता है, श्रीमान, ये चाहे आकाश कितना भी ऊंचा या नीचा क्यों न हो। ऐसा लगता है रक्त सागर निषिद्ध क्षेत्र से सीखे गए सबक पर्याप्त गहरे नहीं हैं। जैसे ही दूसरे बुजुर्ग ने ये कहा, अन्य बुजुर्ग, अभिभावक आदि सभी के माथे पर बल पड़ गए और उनकी आंखों में चमक आ गई, मानो उन्होंने कुछ सोच लिया हो, और हवा में ठंडक फैल गई। जीवन के सीमित दायरे और क्षेत्र के बाहर की अराजकता ने इन दिनों बहुत सी छोटी छोटी हलचलें मचा दी हैं। उन अनगिनत अमर शक्तियों को भूल जाए जिन्होंने शाश्वत परिलोक में घुसपैठ कर ली है। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने मेरे परिलोक की युवा पीढ़ी को मारने के लिए 10 अंधेरे क्रम के शिकारी भी भेजे। दुर्भाग्य से वे असफल रहे और मैंने, यादव परिवार के युवा स्वामी ने, उनमें से 4 को एक के बाद एक मार डाला। यदि आप युवा बीजों को नष्ट करना चाहते हैं, तो जब स्वर्ण युग वास्तव में आएगा, तो शिंटो के प्राचीन मार्ग पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनसे प्रतिस्पर्धा कर सके। कई बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे और हवा का तापमान थोड़ा कम हो गया। इस समय यादव परिवार के मुख्य हॉल के ऊपर का वातावरण थोड़ा ठंडा था। जिसकी बात करें तो जीवन के निषिद्ध क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर की अराजकता पहले से ही सभी स्वर्गों और दुनियाओं में कई अमर शक्तियों में प्रवेश कर चुकी है। इसके अलावा और भी ज्यादा अंधेरी ताकतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया के नियमों के अनुकूल हो गई हैं और बसंत की बारिश के बाद मशरूम की तरह उग रही हैं। वे स्वर्ण युग की तैयारी कर रही हैं और मेरी शाश्वत परिलोक से अनंत काल की नियति छीन लेना चाहती हैं। राजेश यादव की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। उन्होंने अचानक अपने सामने रखी जेड टेबल पर थपकी दी और खड़े हो गए। वह हमेशा से ही बहुत दबंग रहा है और अगर वह किसी से असहमत होता है तो वह लड़ने से खुद को नहीं रोक पाता। राजेश यादव कभी भी ऐसी कोई बात नहीं रोकते थे जो शाश्वत यादव परिवार के लिए हानिकारक हो और चाहते थे कि वे इसे सीधे दबा सकें। स्वर्ण युग, यह इस पीढ़ी का चरण है और युवा लोगों का भी चरण है। हमारा भी अपना मिशन है, इसलिए इसमें ज़्यादा शामिल न हो। लेकिन हमें अंधेरे ताकतों को अनियंत्रित नहीं होने देना चाहिए। अर्जुन यादव के कार्य पूरे अनंत अमर क्षेत्र में फैल गए, विशेष रूप से शीर्ष मंडलों में। कुछ शीर्ष अमर शक्तियां कांप रही थीं। उन्होंने कभी दावा किया था कि वे अमर हैं, उनके पास असाधारण शक्ति है और वे दुनिया को ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन अब एक किशोर लड़का आसानी से शीर्ष अमर शक्तियों को नष्ट कर सकता है। वे कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? आत्मविश्वास कहाँ से आता है? भविष्य में हमें न केवल शाश्वत यादव परिवार का सम्मान करना चाहिए, बल्कि अर्जुन यादव का भी अधिक सम्मान करना चाहिए। हमें उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, वरना परिवार और पूरे कुल का सफाया करने में बस आधा दिन लगेगा। ऊपर से नीचे की अमर शक्तियों का तो जिक्र ही न करें जिन्होंने उन्हें भविष्य में सीधे तौर पर कम प्रोफाइल रखने का आदेश दिया है। जब आप बाहर जाएं, तो यह न सोचें कि आप अहंकारी हो सकते हैं क्योंकि आप अमर हैं। क्या होगा अगर मेरी आंखें न हों और मैं कुछ शीर्ष लोगों को नाराज कर दूं? हाँ। सूर्य की पवित्र भूमि का उदाहरण बिल्कुल सही है। वे इसे खनन क्षेत्र में नहीं बदलना चाहते, लेकिन सबसे डरावनी चीज अंधेरे में छिपे चूहे और चींटियां हैं। कुछ अंधकार में शक्तियां जो स्वर्ग और संसार के नियमों के अनुकूल हो गई हैं, वे बाह्य क्षेत्रीय अराजकता या जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्रों से आगे बढ़ गई हैं और अभी तक अनियंत्रित नहीं हुई हैं। मैंने मूल रूप से अधिक हाई प्रोफाइल बनने, परिलोक में स्थानीय ताकतों के साथ टकराव पैदा करने और फिर संसाधनों को लूटने और स्थानीय ताकतों को नष्ट करने के अवसर का लाभ उठाने की योजना बनाई थी। अब लगता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा। अगर उसे निशाना बनाया गया तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसे अभी विकसित किया गया है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। स्वर्ण युग के आरंभ होने से पहले कम प्रोफाइल रखना बेहतर है। यादव परिवार के युवा स्वामी ने हम जैसी अंधेरी ताकतों से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है।
अगर उसे पता चल गया तो हमें पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिलेगा। काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने अपने आदमियों से ठंडी आवाज में कहा। बाकी लोग भी कांप रहे थे और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अर्जुन यादव का डर आज उनके दिलों में अंकित हो गया। जहां तक शाश्वत अमर क्षेत्र की युवा पीढ़ी का प्रश्न है, दृढ़तावादी हृदय वाले लोग अर्जुन यादव को लक्ष्य मानते हैं और उन्हें अधिक शक्तिशाली बनने तथा इस व्यक्ति से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यदि आप हार भी जाते हैं तो आपको कोई पछतावा नहीं होता। जिन लोगों की तुलना अक्सर कबीले के बुजुर्ग अर्जुन यादव से करते थे, उनके दिलों में लड़ने की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन यादव के साथ लड़ाई, चाहे वह जीते या हारे, सर्वोच्च सम्मान होगी। आखिरकार, हालांकि वे अर्जुन यादव की शानदार योग्यता और उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न मिथकों को तोड़ नहीं सके, लेकिन वे अपने हाथों से ऐसे दिग्गज प्राणियों के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे जिसे उनकी इच्छा की पूर्ति माना जाता था। जैसे आप क्यूई और रक्त के क्षेत्र में एक साधारण भिक्षु हैं, लेकिन एक दिन आप इतने भाग्यशाली होते हैं कि आपको देव सम्राट से मिलने का मौका मिलता है और आप उनसे हाथ मिलाकर उन्हें प्रणाम भी करते हैं। यह एक महान उपहार है और आप इसे पुनर्जन्म में भी कभी नहीं भूलेंगे। वांगू यादव परिवार के एक चौक में कई युवा शिष्यों ने जयकारे लगाए और यहाँ तक कि चमकती आंखों, पतली और सुंदर आकृति और सुंदर चेहरों पर लालिमा लिए महिला शिष्याएं भी थीं, जो स्पष्ट रूप से विशेष रूप से तैयार थीं। और वे सिर्फ अर्जुन यादव की वापसी का स्वागत करने के लिए थे। आज के अर्जुन यादव निस्संदेह यादव परिवार की युवा पीढ़ी के नेता हैं। भले ही उन बीच स्तरीय प्रतिभाओं का विकास अर्जुन यादव की तुलना में अधिक मजबूत हो, लेकिन विभिन्न प्रतिभाओं के मामले में वे वास्तव में बहुत कमतर हैं। अगर अर्जुन यादव वापसी करना चाहते हैं तो ये केवल समय की बात है। अर्जुन यादव की उन्नति को देखने के बाद लगभग सभी जानते हैं कि अर्जुन यादव उसी क्षेत्र में अजेय है और वह युगों युगों से अजेय है, किसी से भी बेजोड़ है। यहाँ तक कि विभिन्न रैंकों में लड़ना भी उतना ही सरल है जितना कि दूसरों के लिए खाना और पानी पीना। यहाँ तक कि कुछ शिष्य भी चौक पर खड़े होकर एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए अर्जुन यादव के लौटने का इंतजार कर रहे थे। चाहे पृष्ठभूमि की बात हो या प्रतिभा की, वे सब हार गए। न सिर्फ वे शुरुआती स्तर की प्रतिभा से तुलना नहीं कर सकते थे, बल्कि 12 साल के युवा मास्टर से भी उनकी तुलना नहीं हो सकती थी। थोड़ी देर बाद अंतरिक्ष विकृत हो गया, मानो कोई ब्लैक होल प्रकट हो गया हो। उसमें अनंत आकाश गंगाएं चमक रही थीं और देवताओं का एक विशाल पर्वत जैसा युद्धपोत अपनी पूरी संरचना से चमक और चांदी जैसी रोशनी गिराते हुए आकाश में प्रकट हुआ। जहाज के धनुष पर बैठे अर्जुन यादव की आंखें तेज थीं, जो दुनिया को देख रही थीं, मानो वह दुनिया का सच्चा शासक हो। इस भ्रमण के दौरान मैं बहुत आगे बढ़ा हूं और मुझे कई उपयोगी लोग मिले हैं। भविष्य में वे सभी स्वर्ग में उसके सेनापति बनेंगे और हमेशा के लिए स्वर्ग की सेवा करेंगे। जैसे कि भाग्य का पुत्र जियो यान, ताइन जैड खरगोश के खून वाला छोटा खरगोश, सुजिकियोंग जो बैंगनी गोली शरीर से गर्भवती है, प्राचीन दिव्य जानवर सफेद दानव और सांप देव कबीले की महारानी। ये कहा जा सकता है कि कई लाभ हैं। और आजकल उन सभी को संसाधनों और दिव्य खजानों की आवश्यकता है जो उनके वंश को बेहतर बना सकें, ताकि वे शारीरिक परिवर्तन या योग्यता विकास प्राप्त कर सकें। शाश्वत यादव परिवार के पास सबसे अधिक कमी संसाधनों और दिव्य खजाने की है। युवा स्वामी की वापसी पर आपका स्वागत है। युवा स्वामी की वापसी पर आपका स्वागत है। युवा स्वामी की वापसी पर आपका स्वागत है। जैसे ही अर्जुन यादव प्रकट हुए, यादव परिवार के कई युवा सदस्य, साथ ही चौक पर उनका स्वागत करने आए बुजुर्ग और अभिभावक, सभी घुटने टेककर जोर से चिल्लाने लगे। उनके चेहरे पर बेहद उत्साह था। उन्हें अर्जुन यादव पर गर्व था और यादव परिवार में जन्म लेने पर भी गर्व था। अर्जुन यादव मंद मंद मुस्कुराए और इसी क्षण एक आवाज गूंजी जो ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। ध्वनि तरंगें बाहर निकली, फैल गईं, शून्य में लहरें पैदा कर दीं। युवा मास्टर वापस आ गया है। पूरी दुनिया जश्न मना रही है। दूसरे बड़े, छठे बड़े, तीसरे बड़े और बाकी सभी लोग अर्जुन यादव के सामने आ चुके थे। ये देखकर कि अर्जुन यादव न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि काफी बड़ा भी हो गया है, सभी के चेहरे पर खुशी के भाव थे।
खासकर दूसरे बुजुर्ग ने सीधे अर्जुन यादव को गले लगा लिया। क्या अच्छा लड़का है, तुम सचमुच हमें आश्चर्यचकित कर दोगे। यदि आप किसी दुनिया में जाते हैं तो आप दुनिया में परेशानी पैदा करेंगे। शाश्वत अमर क्षेत्र में वापस आना सुरक्षित नहीं होगा। यहाँ तक कि शीर्ष स्तरीय अमर शक्तियाँ भी आपके पैरों तले रौंद दी जाएंगी। अब आप आत्मविश्वास और साहस के साथ बाहरी दुनिया में कदम रख सकते हैं। अर्जुन यादव आश्चर्य से मुस्कुराए, आह, सच में? बेशक ये झूठ है। हमें अभी भी परिवार के मालिक के आदेशों का पालन करना है। मैंने ये सिर्फ आपकी ताकत की प्रशंसा करने के लिए कहा था। अर्जुन यादव का चेहरा तुरंत उतर गया, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाक चमक चमक उठी। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और बिजली की तेजी से दूसरे बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़कर तेजी से खींच ली। अरे बदमाश, तुझे मेरी दाढ़ी खींचने को किसने कहा? अर्जुन यादव हल्के से मुस्कुराया। तभी अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह विक्रम यादव था, जो उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। अर्जुन यादव 2 बार खांसे और विक्रम यादव की आंखें चमक उठीं, और फिर उन्होंने दुनिया के इस तरफ घोषणा की। जीवन के निषिद्ध क्षेत्र ने बार बार मेरे यादव परिवार के युवा स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। आज मैं कार्रवाई करता हूं और सजा के तौर पर एक प्रतिबंधित क्षेत्र को नष्ट कर देता हूं। विक्रम यादव ने यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी से कहा। उनकी आवाज राजसी थी, स्वर्ग और पृथ्वी की महान सड़क की तरह। सब कुछ नियंत्रित कर रही थी, सब कुछ नष्ट कर रही थी, और दुनिया में कुछ भी इसे रोक नहीं सकता था। महान मार्ग की राजसी ध्वनि हवा में भर गई और सीधे अनंत अमर क्षेत्र और यहाँ तक कि पूरे स्वर्ग और दुनिया में फैल गई। ये देव सम्राट का आदेश है, देव सम्राट का आदेश है। इस समय चाहे वे किसी भी स्तर के साधना स्तर के हों, छोटे बच्चों से लेकर ताबूत में दबे बूढ़े तक, उनके कानों में देव सम्राट की आवाज सुनाई दे सकती है। जब ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी, तब विश्व की सीमाओं, जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर की अराजकता ने भी इसे सुना और सभी ने भयभीत भाव प्रदर्शित किए। जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र में बूढ़ा व्यक्ति कांप रहा था और उसके शरीर से निकलने वाली अजीब काली ऊर्जा थोड़ी अस्थिर थी, जैसे कि वह डर गया हो, और उसकी पुतलियां फैली हुई थीं। क्षेत्र के बाहर अराजकता में कुछ अंधेरे जीव अब शांत नहीं थे। कुछ काले आकृतियां, काले वस्त्र पहने, परम अंधकार में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए सीमा क्षेत्र में आई, एक ऐसी नज़र से जो स्वर्ग को भेदती थी और शाश्वत यादव परिवार को देखती थी। वास्तव में विक्रम यादव द्वारा रक्त सागर निषिद्ध क्षेत्र को नष्ट करने के बाद कैस आउटसाइड द टेरिटरी ने भी चेतावनी जारी की। उम्मीद है कि विक्रम यादव दोनों क्षेत्रों के बीच संतुलन को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अब विक्रम यादव ने सजा के तौर पर प्रतिबंधित क्षेत्र को नष्ट करने का फरमान जारी कर दिया है। इस प्रकार यदि आज जीवन के 9 प्रतिबंधित क्षेत्रों में से कोई एक और अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाए तो केवल 7 ही बचेंगे। वस्तुतः जीवन के निषिद्ध क्षेत्र अपने क्षेत्र से बाहर अराजकता के केंद्र हैं, तथा सभी स्वर्गों और लोकों से उनका संबंध है। अनगिनत अतीत के युगों में जब वे स्वर्ग और सभी लोकों पर आक्रमण करना चाहते थे, तो वे हमेशा पहले जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र से गुजरते थे। जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र का महत्व क्षेत्र के बाहर की अराजकता के सामने अवर्णनीय है। ब्रह्मांड के किनारे एक निर्जन स्थान पर रक्त रंग की 2 पुतलियां अचानक खुल गईं। उनकी महिमा स्वर्ग से ऊपर उठ गई और उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने वश में कर लिया। जिस क्षण उसकी आंखें खुली, अनगिनत तारे फट गए, अनगिनत जीवन धुएं में बदल गए, और आकाशगंगाएं नींद में बंद हो गईं और धुंध और धूल में बदल गईं। विक्रम यादव, क्या तुम दोनों क्षेत्रों के बीच संतुलन तोड़ना चाहते हो? हम अंधकार में प्राणी मुसीबत की तलाश में नहीं रहते, लेकिन हम निश्चित रूप से इससे डरते नहीं हैं। यदि आप प्रतिबंधित क्षेत्र को नष्ट करने पर अड़े रहेंगे तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रक्तवर्णी आंखों में न तो खुशी थी और न ही उदासी, बल्कि वे बेहद लाल थीं। वे मानो परम विनाश का प्रतीक थीं। ब्रह्मांड के किनारे पर बंजर भूमि में निकट आता जीवन कांप रहा था। यहाँ तक कि देव राजा और भगवान ने भी एक शब्द भी कहने का साहस नहीं किया और पागलों की तरह भाग गए, क्योंकि वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। शाश्वत अमर लोक में अनेक अमर शक्तियों ने इस दृश्य को देखा और ध्यान से देखा।
स्वर्ण युग अभी नहीं आया है। क्या स्वर्ग और दुनिया के बीच खुला घर्षण होगा और क्षेत्र के बाहर अराजकता होगी? जहां तक आज जीवन निषिद्ध क्षेत्रों का प्रश्न है, क्षेत्र के बाहर अराजकता से शक्तिशाली पुरुषों को बोलते हुए देखने के बाद वे काफी शांत हो गए और अब उनमें घबराहट नहीं रही। यहाँ तक कि कुछ ऐसे अंधकारमय प्रतिभाशाली लोग भी थे जो आकाश और पृथ्वी की ऊंचाइयों को नहीं जानते थे और वे बेतहाशा हंस रहे थे। यद्यपि वे अंधेरे प्रतिबंधित क्षेत्र में थे, लेकिन क्षेत्र के बाहर की अराजकता ने उन्हें नहीं भुलाया, बल्कि हर जगह उनकी रक्षा की। भले ही वर्तमान देव सम्राट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, तो क्या हुआ जब बाहरी अराजकता उनके समर्थक हैं, तो वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। यहाँ तक कि दुनिया की अमर शक्तियाँ भी ये तमाशा देख रही हैं और देखना चाहती हैं कि क्षेत्र के बाहर अराजकता के दबाव में शाश्वत यादव परिवार क्या करेगा। अर्जुन यादव की वजह से पुनर्जीवित हुए कई प्राचीन पात्र मूल रूप से ताबूत में वापस जाकर लेटे रहना चाहते थे। अब जब वे खरबूजे खा सकते हैं, तो वे सीधे अपनी दिव्य पुतलियों को लहराते हैं और शून्य को भेदने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं, ये देखने की उम्मीद में कि विक्रम यादव अपना निर्णय कैसे लेता है। क्षेत्र के बाहर अराजकता की ओर से और भी ज्यादा हलचलें हो रही हैं। मैंने सुना है कि एक वर्जित सा अस्तित्व है जो प्राचीन मुहर तोड़ने वाला है। क्षेत्र के बाहर अनगिनत अराजक ताकतें और जातियां पुनर्निर्माण की गति तेज करने की आशा में बलिदान दे रही हैं। स्वर्ण युग वर्जनाओं को पुनर्जीवित करने का भी अवसर है। सब कुछ पता लगाया जा सकता है। सबकी निगाहों के सामने अर्जुन यादव शाश्वत यादव परिवार के ऊपर आसमान में आए और ठंडी मुस्कान दी। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? यह एक बहुत हल्का वाक्य था, लेकिन यह एक अत्यंत प्रभावशाली इशारा था और आंखें झपक रही थीं, मानो वे आकाश को भेद सकती हों और सब कुछ अनदेखा कर सकती हों। अनंत शून्य के माध्यम से संपूर्ण शाश्वत अमर क्षेत्र और स्वर्ग और दुनिया के सभी प्राणियों ने इस वाक्य को सुना। यह क्या है? ये पूरी तरह से दबंग है, पूरी तरह से अजेय है, और क्षेत्र के बाहर अराजकता के मजबूत पुरुषों का सामना करते समय वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। वर्तमान देव सम्राट स्वर्ग में सर्वोच्च है और युगों युगों तक अजेय है। रक्त सी लाल पुतलियां पल भर में भयंकर हो गईं, मानो उसे उकसाया गया हो। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, विक्रम यादव बार बार बोला, बस समय आ गया है अपना बलिदान झंडा लेने का। तभी एक हथेली निकली, हल्की और फड़फड़ाती हुई। उसमें कुछ खास नहीं था, जैसे कोई साधारण इंसान शून्य पर थपकी दे रहा हो। हालांकि उसमें निहित शक्ति कई दुनियाओं को चीरकर रास्तों को हिला सकती थी। रक्तवर्ण पुतलियों ने ब्रह्मांड के बाहरी जंगल के बाहर ये दृश्य देखा और बिना कुछ कठोर कहे ही भाग गईं। एक अजेय व्यक्ति होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता है कि उसकी हथेली कितनी शक्तिशाली है। उसकी तरफ का टूटा हुआ ब्रह्मांड पल भर में राख में बदल जाएगा। हालांकि देव सम्राट की विशाल हथेली अंतहीन आकाश में सीधे घुस गई, अनगिनत दुनियाओं को लगभग एक पल में भेदते हुए प्रतिरोध करने या यहाँ तक कि चकमा देने का भी समय नहीं मिला। उसने दुनिया की दीवार को भी नहीं तोड़ा। वह ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंच गया और खूनी पुतली पर कब्जा कर लिया। अंधेरी शक्ति के प्रतिरोध के बिना वह कुचला गया और शून्य में बदल गया। ओह, तुमने इस सम्राट को धमकी देने की हिम्मत की। जिन लोगों को मैं मारना चाहता हूं और जिन निषिद्ध क्षेत्रों को मैं नष्ट करना चाहता हूं, उन्हें रोका नहीं जा सकता, भले ही दाव दाव मेरे सामने प्रकट हो जाए। ये दृश्य देखकर 8 अंधेरे निषिद्ध क्षेत्रों में रहने वाले बलवान पुरुष और युवा पीढ़ी सभी कांप उठे। बाहरी अराजकता से एक मजबूत आदमी वास्तव में एक हाथ से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, और वह मजबूत आदमी परम भगवान सम्राट था, या उससे भी बेहतर। तभी उन्हें अनंत यादव परिवार को चेतावनी देने के लिए भेजा गया। लेकिन वांगू यादव परिवार इतना दबंग है कि वे चेतावनियों पर भी ध्यान नहीं देते। अगर तुमने ज्यादा बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अर्जुन यादव ये सोचकर वहीं ठिठक गया कि वह काफी दबंग है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता उससे ज्यादा मजबूत हैं। शाश्वत यादव परिवार शाश्वत अमर लोक के मध्य में स्थित है। ये कहा जा सकता है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी की आत्माओं को एकत्रित करता है और सूर्य और चंद्रमा के सार का आनंद लेता है। हालांकि ये ब्रह्मांड के किनारे से बहुत दूर है। बीच की दूरी अथाह है और इसमें बहुत सी बाधाएं हैं।
लेकिन उसके पिता अनंत समय और अंतरिक्ष में एक पल में अंधेरे पावरहाउस को मार सकते थे। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन यादव प्रतिक्रिया दे पाते, विक्रम यादव ने थोड़ा सा कहा, डानगहुन पर्वत प्रतिबंधित क्षेत्र के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। डानगहुन पर्वत भी जीवन के 8 प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक है और अब इसे स्वीप सूची में शामिल किया गया है। विक्रम यादव के शब्द ईश्वर के सर्वोच्च निर्णय के समान थे। यहाँ तक कि कई अमर शक्तियों की संयुक्त ताकतों का भी जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन विक्रम यादव के शब्दों में, यह एक नाजुक चींटी की तरह है जो सिर्फ एक वाक्य से जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती है। लेकिन विक्रम यादव वहीं खड़े रहे और हल्के से उंगली आगे बढ़ा दी। सब ने बस इतना देखा कि तारों के प्राचीन और सुदूर अनंत सागर में अचानक एक विशाल उंगली उभरी, मानो कोई विशाल दैवी दंड हो। वह जहां भी गुजरती, आकाश नष्ट हो जाता, सूर्य और चंद्रमा बिखर जाते और शून्यता छा जाती। जब उसने पुनः प्रतिक्रिया की तो विशाल उंगली सीधे डानगहुन पर्वत पर आ गिरी। डानगहुन पर्वत बहुत विशाल है। यह एक बार फिर अनगिनत दुष्ट भूतों और शिशु आत्माओं से घिरा हुआ है, जो अपना एक अलग ही ब्रह्मांड बना रहे हैं। शिंटो क्षेत्र में बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं, जिनमें देव सम्राट भी शामिल हैं। लेकिन इस उंगली के नीचे डानगहुन पर्वत द्वारा स्थापित अवरोध सीधे टूट गया, इसे बिल्कुल भी झेलने में असमर्थ। ऐसा न करें। डानगहुन पर्वत एक अत्यंत शक्तिशाली जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र है। पिछले 9 जीवन प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी ये कमजोर नहीं है और इसकी नींव बहुत गहरी है। यदि सर्वोच्च अमर शक्तियां एक हो भी जाएं, तो भी कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वे स्वर्ग और लोकों में अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं, अनंत काल तक टिक सकते हैं और अनगिनत युगों तक अस्तित्व में रह सकते हैं। उसने जनता में आक्रोश भी भड़काया और दुनिया भर से शिंटो साम्राज्य के कई ताकतवर लोगों को ढूंढ निकाला। उसने उनकी आत्माओं को कैद करके उन्हें डानगहुन पर्वत पर कैद कर लिया ताकि वे अपनी कठपुतलियों को परिष्कृत कर सकें। उसके तरीके इतने क्रूर थे कि कोई भी उसकी ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता था। फिर कई अमर शक्तियां हमला करने के लिए एकत्रित हुईं, जिनमें शिखर अमर शक्तियां और कई शीर्ष अमर शक्तियां शामिल थीं, लेकिन यह अभी भी बेकार था। अंत में कुछ नहीं हुआ। कुछ अमर शक्तियां डानगहुन पर्वत द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गईं। यहाँ तक कि अपने चरम पर मौजूद अमर शक्तियों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जीवन का कोई सरल प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र के बाहर अराजकता का बोलबाला है और इसमें अनगिनत अंधकार में जीव हैं। निषिद्ध क्षेत्र में व्याप्त अंधकार में आभा का सभी लोगों के प्राणियों पर प्रबल संक्षारक प्रभाव पड़ता है। युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई है और जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर की भूमि, साथ ही हवा में व्याप्त महान सड़क के नियम अत्यंत अंधकार में हैं और सभी स्वर्ग और दुनियाओं द्वारा प्रतिकर्षित हैं। शाश्वत यादव परिवार को उत्तेजित न करने के आधार पर जीवन निषिद्ध क्षेत्र एक विशाल राक्षस राजा की तरह है, जो हमेशा के लिए खड़ा है, वर्षों से क्षीण हो रहा है लेकिन फिर भी गिर नहीं रहा है, और यहाँ तक कि आकाश भी इसे दफन नहीं कर सकता है। लेकिन तो क्या, शाश्वत यादव परिवार को अपमानित करना व्यर्थ है। इस समय डानगहुन पर्वत पर शून्य में भरे महान पथ के सभी नियम कागज की तरह हैं, अटूट, अत्यंत नाजुक और सभी शून्य में बदल गए हैं। डानगहुन पर्वत द्वारा विकसित अंधेरे प्रतिभाशाली लोग बार बार चीख रहे थे, उनकी पुतलियां कांप रही थीं और वे बेहद भयभीत थे। यहाँ तक कि एक मजबूत साधना स्तर वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था जो सीधे घुटने टेक रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, आंसू और नाक बह रहे थे, वह बेहद दयनीय था। जीवन के किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में अनगिनत अंधकार में जातियां हैं, जिनमें से कुछ पूरी ताकत के साथ सभी दुनियाओं पर आक्रमण करने और लाभ कमाने में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। कुछ जातियों ने भी अपने मेरुदंड को जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र में बसने के लिए भेज दिया है, स्वर्ण युग के आने की प्रतीक्षा में और सबसे पहले केंकड़े खाने की प्रतीक्षा में। लेकिन अब, चाहे वे किसी भी जाति के हों, उस जाति के सभी बुजुर्ग और कई शिष्य, डानगहुन पर्वत के सभी प्रमुख व्यक्ति घबराए हुए और निराश हैं। मैं अपने दिल में दहाड़ रहा था, अगर मुझे पता होता कि इसका अंत इस तरह होगा, तो मैं जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आता, भले ही मुझे मार दिया जाता। उनके डानगहुन पर्वत ने शाश्वत यादव परिवार के अर्जुन यादव को कहाँ अपमानित किया और उन्हें वास्तव में भगवान सम्राट द्वारा नष्ट करने के लिए चुना गया था। वास्तव में
जब कोई व्यक्ति घर पर बैठा होता है तो बर्तन आसमान से आता है, और यह अभी भी एक बड़ा काला बर्तन है। जब हर कोई भयभीत था तो तारों की विशाल उंगली सीधे तारों के समुद्र को तोड़ती हुई, ब्रह्मांड को कुचलती हुई, सब कुछ नष्ट कर देती हुई, सीधे नीचे कुचलती हुई और सब कुछ बहा ले जाती हुई निकल गई। दानगहुन पर्वत की गहराई में काली रोशनी की कई किरणें सीधे आसमान से ऊपर उठ रही थीं। हर एक काली रोशनी में लिपटी हुई थी और काली ऊर्जा घनी थी। पता नहीं किस महान नियम ने शरीर को घेर रखा था और उन्होंने काले वस्त्र पहने हुए थे। कुछ वृद्धों के शरीर झुके हुए थे, उनकी हड्डियां सड़ी हुई मृत त्वचा से लिपटी हुई थीं, उनकी आंखें खाली और बेजान थीं, जिनमें केवल गहरा अंधेरा था। वहां एक बूढ़ा आदमी भी था जिसके बाल सफ़ेद थे और वह एक ताबूत उठाए हुए था। वह ताबूत उठाते हुए लड़ रहा था। उनमें से प्रत्येक में बहुत साहस है और अनगिनत भूत उनके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए उड़ रहे हैं। इस समय वे घबराए हुए और पसीने से तरबतर लग रहे थे। उन्होंने आसमान से धीरे धीरे उतरती उस विशाल उंगली को देखा। वे एक दूसरे को दांत पीसते और भौहें चढ़ाते हुए देख रहे थे। ताबूत उठाए हुए बूढ़े ने आकाश की ओर देखा और दहाड़ा। उसकी भव्य आवाज़ आकाश और अनगिनत लोकों में गूंज उठी, मानो तारों को तोड़ रही हो और आकाशगंगाओं को चकनाचूर कर रही हो। अतुलनीय प्रभुत्वशाली शक्ति प्रचंड रूप से उमड़ पड़ी। सभी को लगा कि ये कुछ चौंकाने वाले शब्द हैं, इसलिए सभी ने कान खड़े कर लिए और ध्यान से सुनने लगे। लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना, यादव कुल के देव सम्राट, मेरी जान बख्श दो। जब तक आप हमें माफ़ कर सकते हैं, मैं दानगहुन शान तुरंत प्रतिबंधित क्षेत्र से हट जाऊंगा, बाहरी दुनिया में लौट जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। शाश्वत अमर लोक में अमर शक्तियों के कई शक्तिशाली लोग थे जो ये सुनकर अचंभित रह गए और जो उन्होंने सुना उस पर विश्वास नहीं कर सके। गहन ज्ञान और असाधारण शक्ति के साथ जीवन के 8 प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक, दानगहुन शान वास्तव में इस समय दया की भीख मांग रहा था, उम्मीद कर रहा था कि भगवान सम्राट उनके जीवन को बख्श सकते हैं और बाहरी दुनिया में लौटने और फिर कभी नहीं आने की कसम खाए। जीवन के वर्जित क्षेत्र में भी एक दिन ऐसा आता है जब सिर झुकाना पड़ता है। अनगिनत युगों को देखते हुए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कुछ अति पवित्र स्थानों और अमर देवताओं ने ये सुनकर कुछ देर तक विचार किया। उसने सोचा कि चूंकि दानगहुन पर्वत ने अपना सिर इस तरह झुका दिया है, इसलिए देव सम्राट कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आखिरकार जीवन का प्रतिबंधित क्षेत्र सभी दुनियाओं में अलौकिक अराजकता का संपर्क बिंदु है और इसका महत्व स्वयं सिद्ध है। इससे पहले भगवान सम्राट ने बाहरी अराजकता से मजबूत आदमी को सीधे मार डाला, जो उसे एक हथेली से चेतावनी देने आया था, जो उसके दबंग रवैये को दर्शाता था, लेकिन इसे सतह पर एक विरोधाभास भी माना जाता था। अगर दानगहुन पर्वत नष्ट हो गया तो ये देव सम्राट द्वारा अकेले ही 2 जीवन प्रतिबंधित क्षेत्रों को नष्ट करने के बराबर होगा और घृणा कहीं अधिक होगी। क्षेत्र के बाहर अराजकता कभी नहीं रुकेगी। ये बहुत संभव है कि यह घृणा देव सम्राट के पुत्र में स्थानांतरित हो जाएगी। यदि आप देव सम्राट के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते तो आप उसके पुत्र के विरुद्ध कैसे कुछ नहीं कर सकते। जब हर कोई इसका इंतजार कर रहा था, विक्रम यादव अविचलित रहे और बस ठंडे स्वर में मुस्कुराए। जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर की अराजकता, सब कुछ मैं समाप्त कर दूंगा, इसलिए चिंतित मत होइए। आप इस अंतहीन दफन सागर में सिर्फ एक लहर हैं। एक उंगली के हल्के से थपथपाने से सड़क की विशाल उंगली मानो स्वर्ग और धरती के एक टुकड़े में बदल गई। उसे दबाना इतना भयानक था कि उसे दबाना मुश्किल था। शून्यता मानो निचोड़कर राख में बदल गई हो। इस उंगली के नीचे वे युवा और होनहार अंधेरे प्रतिभाशाली लोग अभिभूत हो गए। उनके चेहरे की विशेषताएं खून से लथपथ हो गईं, उनके आंतरिक अंग फट गए और वे मांस के ढेर में बदल गए। वे अंधकार में प्राणी जो सर्वोच्च लोक में या यहाँ तक कि मानव लोक के शिखर, महान सम्राट लोक में भी प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें अभी भी प्रतिरोध करने का कोई लाभ नहीं है। वे चींटियों की तरह हैं और उनके पीछे की लहर धीरे धीरे गिरती है, जिससे वे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पलक झपकते ही धुंधली बैंगनी रोशनी की कई किरणें सीधे अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल पड़ी, मानो वे किसी रहस्यमय स्थान में कदम रखने के लिए तैयार हों।
एक गर्जना के साथ पिछली भूमि सीधे खंडहर में बदल गई और प्रकाश की उन कुछ किरणों में लिपटे आंकड़े पहले ही गायब हो गए थे और वे कहीं नहीं पाए गए थे। बूढ़े लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक दूसरे को देखा। उनमें से एक का गुस्सा भड़क गया और उसने सीधे गाली दी, भाड़ में जाओ, मैं अभी भी इस जिम्मेदारी के लिए आत्मा दफन पर्वत का स्वामी हूँ। भगवान सचमुच आत्मा दफन पर्वत को नष्ट करने वाले हैं। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मेरे पास कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बूढ़े लोगों ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, आकाश में उड़ गए और सीधे यीजी से मिले। वे सभी देव सम्राट के मार्ग में अत्यंत निपुण हैं, उनकी साधना संसार में अद्वितीय है और उन्होंने संसार के अनेक शक्तिशाली लोगों की आत्माओं को भस्म कर दिया है। अब जबकि उनकी शक्ति उच्च स्तर पर पहुंच गई है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वे इस साधारण व्यक्ति को रोक पाएंगे। एक उंगली, कई तरीके अपनाए गए, यहाँ तक कि ताबूत का भी इस्तेमाल किया गया। उससे ऐसी काली ऊर्जा निकल रही थी मानो वह स्वर्ग और धरती को नष्ट कर दे और सीधे उसी पर टूट पड़ी। एक क्लिक की आवाज के साथ ताबूत लकड़ी के अनेक टुकड़ों में बदल गया और शून्य में गिर गया। इससे पहले कि ताबूत ले जाने वाला बूढ़ा व्यक्ति कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके शरीर में छेद कर दिया गया। उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई, लेकिन वह फिर भी बच नहीं सका और सड़क के अंतहीन प्रवाह में नष्ट हो गया। कई अन्य अंधकार में वृद्ध लोग भी प्रकाश के नीचे नष्ट हो गए और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। डानगहुन पर्वत भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सारे आकाश मौन हैं। जब अर्जुन यादव ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा, ये पता चला है कि यह मेरी सबसे मजबूत जादुई शक्ति है। इस शैली को कहते हैं आओ पिताजी। लेकिन विक्रम यादव ने बस हाथ हिलाकर कहा, बस चींटियां साफ कर रहा हूं। बहुत दिनों बाद मिले, काश मैं मरकर अपने पिता बन पाता। पिताजी ने तुम्हारे लिए एक आश्चर्य तैयार किया है। ये सुनकर अर्जुन यादव ने चुपचाप सिर हिलाया और विक्रम यादव के पीछे पीछे चल पड़ा। कई अन्य बुजुर्ग, अभिभावक और अन्य प्रमुख व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चल पड़े और सभी परिवार के मुख्य हॉल में लौट आए। जहां तक डानगहुन पर्वत और उन काले जीवों की बात है, वे समय की लंबी नदी में विलीन हो गए हैं। कोई उन्हें याद नहीं रखेगा और भविष्य में कोई उनका जिक्र भी नहीं करेगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देव सम्राट काम करने में इतना निर्णायक होगा। उसने वास्तव में जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। डानगहुन पर्वत के सबसे शक्तिशाली लोग प्रकट हुए और उन्होंने देव सम्राट से दया की भीख मांगी और वादा किया कि वे शाश्वत अमर लोक को छोड़ देंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। हालांकि उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्हें चूर्ण चूर्ण कर दिया गया। जैसा कि अनंत यादव परिवार से अपेक्षा की जाती है, वे दबंग और प्रभुत्वशाली हैं, चाहे वह स्वर्ग की शक्तियों से निपटना हो या क्षेत्र के बाहर अराजकता और जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र से, कोई अपवाद नहीं है। जो लोग आक्रमण करने का साहस करेंगे, उनका वंश नष्ट कर दिया जाएगा और उनकी प्रजाति समाप्त कर दी जाएगी। शाश्वत अमर क्षेत्र 3000 दाव क्षेत्र में शीर्ष अमर शक्तियां और कई शिखर अमर शक्तियां अजय और सबसे शक्तिशाली हैं, जो आश्चर्यचकित हैं। पिछला वानगु यादव परिवार सिर्फ एक सोता हुआ अजगर था, लेकिन ये दुनिया के मामलों में और समय के साथ बहुत अधिक शामिल था। यद्यपि सभी ने माना कि यादव परिवार हमेशा से ही विश्व में नंबर 1 रहा है, लेकिन यादव परिवार के प्रति उनका सम्मान पहले जितना गहरा नहीं रहा। देव सम्राट द्वारा रक्त सागर के प्रतिबंधित क्षेत्र को नष्ट करने के बाद भी शिखर अमर सेनाएं केवल निराश थीं और उन्हें शाश्वत यादव परिवार के खिलाफ नहीं जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन उनके दिलों में अभी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं थीं। लेकिन अब पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी छोटा विचार प्रकट नहीं किया जा सकता। हम स्वर्ण युग के अवसर का उपयोग केवल अपनी संतानों पर आशाएं टिकाने के लिए ही कर सकते हैं। भले ही वह अर्जुन यादव के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, लेकिन शिंटो के क्षेत्र में आगे बढ़ना और प्राचीन शिंटो मार्ग पर लड़ना उम्मीदों पर खरा उतरने और अपने परिवार के भाग्य को आगे बढ़ाने में सक्षम होने के रूप में माना जा सकता है। पुनर्जन्म का सागर, शांगकौन पर्वत, प्राचीन और खतरनाक स्थान और जीवन के अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र सभी सिहरन, थरथराहट और असाधारण भय से भरे हुए हैं।
पहले आकाश में जीवन के 9 प्रतिबंधित क्षेत्र थे और अंधकार का नाम सुनते ही बच्चे रोना बंद कर देते थे। लेकिन अब जीवन के उन 9 प्रतिबंधित क्षेत्रों में से, जिन्होंने कभी सभी लोगों को अंधकार में डुबो दिया था, केवल 7 प्रतिबंधित क्षेत्र ही बचे हैं, जिनमें रक्त सागर निषिद्ध क्षेत्र और दानगहुन पर्वत शामिल हैं। अब तो मैल भी नहीं बचा है। कई अंध जातियां और अंध जीव जो इसके शिकार हुए, साथ ही प्रतिभाशाली युवा भी, अब राख में बदल गए हैं और शून्य में विलीन हो गए हैं। कितना दुखद है। युवा पीढ़ी को महान प्रतिस्पर्धा की दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजने के अलावा हमारे लिए कम प्रोफाइल रखना बेहतर होगा। आज की दुनिया में कोई भी देव सम्राट का विरोध नहीं कर सकता। वे केवल अंधकार के देवता के पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, इससे पहले कि वह स्वर्ग के लिए खतरा पैदा कर सके। उस समय दुनिया के सभी प्राणी चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी मछलियों की तरह होंगे, जिन्हें हम वध के लिए छोड़ देंगे। अंधकार में जाति के कुछ बुजुर्ग शून्य के पार एक दूसरे से बात करते थे और वे सभी एक दूसरे के विचारों को समझते थे। जीवन के कई प्रतिबंधित क्षेत्रों में यही दृश्य घटित हुआ। प्रमुख अंध जातियां दुनिया से पलायन करना चाहती थीं। स्वर्ण युग के आधिकारिक रूप से आने से पहले उनका शाश्वत यादव परिवार के विरुद्ध जाने का कोई इरादा नहीं था, अन्यथा वंश नष्ट हो जाएगा। जीवन निषिद्ध क्षेत्र में सत्ताधारी सेनाएं भी इस खबर से डर गईं और 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक गहरी खाई और एक मृत अंत का सामना करना पड़ता। इस मामले में हम केवल डार्क सीक्वेंस टैलेंट पर भरोसा कर सकते हैं, जो युवा बीजों का शिकार करने के लिए अनंत परिलोक में गए हैं। अरे, तुम क्या दिवास्वप्न देख रहे हो? 10 में से 4 डार्क सीक्वेंस मारे जा चुके हैं। उन्नत साधना वाले अंधकार में प्राणी हैं जो क्रूरता से मुस्कुरा रहे हैं, ये सोचकर कि उनके जीवन के निषिद्ध क्षेत्र में युवा पीढ़ी परिलोक की प्रतिभाओं को मिटाने के लिए लड़ सकती है। नतीजा ये हुआ कि इसका बेरहमी से पर्दाफाश हो गया। 10 अंधेरे दृश्यों में से आखिरी 4 एक ही व्यक्ति के हाथों मारे गए। अब उनमें से सिर्फ 6 ही परिलोक में बचे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मैं निश्चित रूप से अपनी पूंछ अपने पैरों के बीच रखूंगा और इसका बड़ा प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्षेत्र के बाहर की अराजकता में, काले तारों के विशाल और अंतहीन सागर में, प्रकाश की अनगिनत किरणें एक के बाद एक बड़ी दुनिया में घुसकर उसे नष्ट कर रही थीं। पलक झपकते ही दुनियाएं जन्म लेती और नष्ट हो जातीं। एक क्रोधित आवाज गर्जना के साथ आए, विक्रम यादव, उसकी हिम्मत कैसे हुई? जीवन के 2 प्रमुख प्रतिबंधित क्षेत्रों को नष्ट करने के बाद क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमारी अलौकिक अराजकता में कोई संयम नहीं है? इस गर्जना के साथ अनगिनत अंधेरे जीव कांप रहे थे और वहीं घुटने टेक रहे थे। वे बेहोश और दर्द से बेहाल थे और अंधेरे ने उन्हें क्षत विक्षत और दूषित कर दिया था, लेकिन फिर भी उनके खून से उपजा एक डर उनमें समाया हुआ था। यह उच्च स्तरीय अंधकार में प्राणियों द्वारा निम्न स्तरीय अंधकार में प्राणियों का पूर्ण दमन है। मेरे प्रभु पुनर्जीवित होने वाले हैं। इस समय संसार के साथ अधिक टकराव न करना ही बेहतर है। खासकर वांगू यादव परिवार, उन्हें नाराज करने से हमारी योजना के क्रियान्वयन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और यह भी कि उस छोटे से राक्षस ने पहले ही अपनी प्रतिभा दिखा दी है। सभी लोगों में सर्वोच्च अमर शक्तियों को भी आसानी से नष्ट किया जा सकता है। बेहतर होगा कि हम अपने क्षेत्र के बाहर के अंधकार में प्रतिभाशाली लोगों को यथाशीघ्र स्वर्ग भेज दें। जहां तक उन तथाकथित शिकारियों की बात है, तो शीर्ष 10 डार्क सीक्वेंस सिर्फ एक मजाक हैं। उनमें से 4 को तो लगातार मार दिया गया है, इससे पहले कि वे कोई प्रसिद्ध उपलब्धि हासिल कर सकें। बाहरी अराजकता के बलवान लोग आपस में संवाद कर रहे हैं। वे अराजकता और अंधकार के विभिन्न क्षेत्रों से भी बलवान हैं। वे एक ही जाति के नहीं हैं, लेकिन उन सब का एक ही शत्रु है, और वह है स्वर्ग। वास्तव में सभी स्वर्गों और दुनियाओं की तरह अलौकिक अराजकता भी प्रमुख अराजक दुनियाओं में विभाजित है, और वहां भी अनंत अंधकार में जातियां हैं। बात बस इतनी है कि बाह्य क्षेत्रीय अराजकता का प्रबंधन अपेक्षाकृत सरल है, तथा स्वर्ग और लोकों की तरह यहाँ कोई आंतरिक संघर्ष नहीं है। जिसकी मुट्ठी सबसे बड़ी है, वही सत्य है। साधारण जातियों को उच्च रक्त वंश वाली जातियों का पालन करना चाहिए। अमर शाही परिवार सदैव अमर शाही परिवार से निम्नतर रहेगा। दूसरी ओर अर्धशाही कबीला शाही परिवार और राज परिवार से श्रेष्ठ है।
जहां तक अमरशाही कबीले का प्रश्न है, वे पारलौकिक हैं और संपूर्ण बाहरी अराजकता में उनकी बहुत अधिक भूमिका है। खूनी लड़ाई उनकी फितरत है। वे जरा सी असहमति पर भी मार काट मचा देते हैं और दुनिया के लाखों सैनिकों, इलाकों और संसाधनों को तबाह कर देते हैं। वे सब मुक्कों और कमर में बंधी तलवार से मारे जाते हैं। कई काले, शक्तिशाली लोगों के बीच की बातचीत सुनने के बाद कुछ छोटे लड़के आगे बढ़ने को तैयार थे। वे सभी बाहरी अराजकता से आए युवा थे जिनकी पुतलियां लाल थीं, शक्तिशाली ताकत थी और उनके चारों ओर अजीबोगरीब कानून थे। प्रतिबंधित क्षेत्र में किस प्रकार की प्रतिभा है? हमारे लिए उसमें और कचरे में क्या अंतर है? सभी लोगों के वे प्रतिभाशाली लोग संभवतः इतने शक्तिशाली नहीं हैं और उनका बहुत अधिक शिकार किया गया है। जब स्वर्ग का महान युग आएगा, वह दिन होगा जब हमें भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक अजीब और निरंतर परिवर्तनशील तूफान चुपचाप सभी लोगों, शाश्वत परिलोक, जीवन के सीमित क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्र के बाहर की अराजकता में बह रहा है। अनंत जगत इसमें शामिल हो रहा है। निकट भविष्य में रक्त, सूखी हड्डियां और लाशें ही संपूर्ण विश्व का विषय होंगी और सभी संसारों को एक अभूतपूर्व दुर्स्वप्न का भी सामना करना पड़ेगा। शाश्वत यादव परिवार में अर्जुन यादव परिवार के मुख्य हॉल में लौट आए हैं और बुजुर्ग अपने मूल पदों पर लौट आए हैं, लेकिन उनकी आंखों में मुस्कुराहट के साथ वे राहत के साथ अर्जुन यादव को देखते हैं। इस छोटे से लड़के को जितना देखो उतना ही बड़ा राक्षस बनता जा रहा है। ये देव सम्राट का पुत्र होने के योग्य है। यह अपनी प्रतिभा दिखा रहा है और अजेय है। मुझे आशा है कि मैं देव सम्राट द्वारा दिया गया भार उठा सकूंगा। वांगू यादव परिवार के मुख्य महल के ऊपर मुख्य वंश के कई उच्च पदस्थ बुजुर्ग दोनों पक्षों में खड़े थे और जो लोग उच्च पदों पर दृढ़ता से आसीन थे वे थे देव सम्राट विक्रम यादव और अनंतलता यादव के पवित्र स्वामी। हॉल के बाहरी हिस्से में युवा पीढ़ी के नेता, कई शिष्य और कई युवा प्रतिभाएं मौजूद थीं। दो बीच स्तर के प्रतिभाशाली लोग भी आए थे जिनके नाम थे रोहन यादव और आदित्य यादव। अर्जुन यादव एक भेड़ की तरह था जो बड़े बुरे भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ था। वह केवल अपना सिर हिला सकता था और कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था। पिता और माता को रिपोर्ट करो। इस बार मैं दूसरी दुनिया में गया और बहुत कुछ हासिल किया। मैंने संभावनाओं के ढेरों बीज बोए। हालांकि मैं दुनिया के नियमों से बंधा हुआ था, इसलिए मैं बड़ा नहीं हो पाया। अब जब मैंने उन्हें शाश्वत अमर क्षेत्र में ला दिया है और फिर अपने परिवार के संसाधनों के साथ उनका संवर्धन किया है, तो वे निश्चित रूप से आकाश में उड़ने में सक्षम होंगे, जैसे कि असली ड्रैगन आकाश में उड़ते हैं। अर्जुन यादव ने कहा, और यादव परिवार के मुख्य हॉल के बाहर जो कुछ लोग बैठे थे वे तुरंत ही यादव परिवार के कई बुजुर्गों की नजरों में आ गए। वहां कई बुजुर्ग थे जिनकी आंखें चमक रही थीं, शून्य को भेदते हुए इन लोगों पर जासूसी कर रही थीं। हालांकि थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग ने कहा, मैं एक अच्छा लड़का हूं, ये कितने प्रतिभाशाली हैं। बैंगनी चरम गोली शरीर, स्वर्गीय आग, दिव्य तकनीक, सांप भगवान कबीले की महारानी, ताइन जैड खरगोश रक्तरेखा, दिव्य जानवर सफेद दानव, ये और ये। आप वास्तव में मेरे छोटे पूर्वज हैं। ये सही है, ये सभी प्रतिभाएं शाश्वत अमर क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं और संसाधन प्राप्त कर सकती हैं। इस सुनहरी दुनिया में जो लोग चमकते हैं वे छोटी दुनिया के आगे झुक रहे हैं और धूल में रहने के लिए मजबूर हैं। कई बुजुर्गों ने कहा, और उनके शब्दों में इस प्रतिभा की सराहना की कमी नहीं थी, बल्कि गहरा सदमा भी था। अर्जुन यादव ने इतनी सारी मदद एक साथ हासिल करने के लिए कौन से तरीके अपनाए? और नाग देवता कुल की महारानी कौन है? सर्प देवता कुल, जो कभी स्वर्ग में एक महान कुल था और अराजकता दानव वानर कुल से कमजोर नहीं था, शिंटो के प्राचीन मार्ग पर एक खास तारे की रखवाली करता था। फिर वह अंधकार में मिट गया। जब उन्होंने मदद की प्रतीक्षा की तो उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिली और उन्हें लगा कि समय की लंबी धारा में उनका नामो निशान मिट जाएगा। अप्रत्याशित रूप से वहां अभी भी खून बचा हुआ था और संयोगवश उसका सामना उसके युवा स्वामी से हुआ और उसने उसे वश में कर लिया। यदि इसकी खेती की जा सके और नाग देवता वंश अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त कर सके तो यह शाश्वत यादव परिवार के लिए बहुत लाभकारी होगा। युवा मास्टर, आप बहुत कम समय से ही बाहर हैं और फिर भी आपने इतनी शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं।
यदि मेरा अनुमान सही है तो अब आप अकेले ही अमर शक्तियों के शीर्ष समूह के बराबर हैं। बाकी बुजुर्गों की सांसें भी रुक सी गईं और वे थोड़े स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका युवा स्वामी इतना बुरा है। वह सिर्फ 12 साल का था। कुछ सालों में हम इस मुकाम तक किस हद तक पहुंच पाएंगे? क्या युवा पीढ़ी को अब भी प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है? स्वर्णिम दुनिया के मंच पर प्रतीक्षा करते हुए मुझे डर है कि युवा स्वामी अकेले नायकों को दबा देंगे। ये तो बस समलैंगिकता है। तुम 12 साल के हो। तुम तो संत भी नहीं हो। तुम में और बर्बादी में क्या फर्क है? अर्जुन यादव ने हल्की सी खांसी की और महसूस किया कि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। उसके आसपास के लोग चाहे कितने भी ताकतवर हों और उनकी पृष्ठभूमि कितनी भी गहरी हो, वह खुद तो एक चींटी ही था। अब वह 12 साल का हो गया है और उसने संतत्व की दहलीज भी पार नहीं की है, इसलिए उसे यह खबर फैलाने में शर्म आ रही है। उन्हें लगा कि शायद वे बहुत देर तक लेटे रहे और अच्छा समय बर्बाद कर दिया। यही वजह थी कि 12 साल की उम्र में वे संत बनने की दहलीज भी नहीं पार कर पाए। इस समय मुख्य हॉल के ऊपर सन्नाटा था और सांस लेने की आवाज भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। कई बुजुर्ग मौके पर ही स्तब्ध रह गए, एक दूसरे को देखते रहे, अवाक और रुंधे हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। हॉल के बाहर मौजूद कई युवा प्रतिभाशाली लोग, यहाँ तक कि 2 बीच स्तर के प्रतिभाशाली लोग रोहन यादव और आदित्य यादव भी चुप रहे। उनकी आंखें थोड़ी उदास थीं। 12 साल की उम्र में वो संत बनने से बस एक कदम दूर है, पर फिर भी संतुष्ट नहीं है। अपनी बात कहने और बेकार होने में क्या फ़र्क है? यदि इस मानक से मापे गए सभी लोग कचरा हैं, तो क्या वे, जो बाहरी लोगों की नज़र में अद्वितीय राक्षस हैं, कचरे से भी बदतर नहीं होंगे? इस शाश्वत परिलोक में, और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में, सभी युवा पीढ़ी शायद कचरा कहलाने के लायक नहीं है ना? आदित्य यादव ने और भी भौहें चढ़ा दी, चेहरे पर अवाक भाव लिए। छोटे पूर्वज, दूसरों से पूछने के लिए अपने मानकों का इस्तेमाल मत करो, ठीक है? तुम दुनिया में एक विसंगति हो और दूसरों के लिए तुम्हें पीठ दिखाना मुश्किल है। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें युवा पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज कहा जाता था, लेकिन बाद में इस बच्चे ने उन्हें बुरी तरह पीटा। तलवार से आकाश के तारों को काटने के लिए क्या सिर्फ हाथों की ही जरूरत होती है? इस वाक्य ने उस पर गहरा प्रभाव डाला और उसी समय उसके मन में इस बच्चे को मार डालने का विचार आया। यहाँ तक कि सिंहासन पर ऊंचे बैठे विक्रम यादव भी थोड़ा शर्मिंदा हुए। इस बच्चे को खेती के बारे में कुछ पता भी है क्या? उनके ईश्वर सम्राट पिता ने 12 वर्ष की आयु में संत की अवस्था में प्रवेश भी नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, क्या वह, वर्तमान ईश्वर सम्राट, व्यर्थ हैं? आह, हे भगवान, अपने आप को इतने ऊंचे मानकों पर मत रखो। अब आप निश्चित रूप से एक अद्वितीय राक्षस हैं। आप वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही युवा पीढ़ी के बीच सबसे चमकदार सितारा भी हैं। अर्जुन यादव ने ये सुना और सिर हिलाया। लगता है उसके पिता उससे ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे मानक उसके पिता के लिए शायद मामूली बात हों। विषय पर वापस आते हुए, मैं यादव परिवार से लोगों को आपके अधीनस्थों का नेतृत्व करने के लिए भेजूंगा ताकि रक्त की शक्ति का पुनर्निर्माण किया जा सके और महान मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके। तियान, तुम्हें और अधिक कठिन परिश्रम करना होगा। केवल इसी तरह तुम महान संघर्ष के मंच पर मेरे शाश्वत यादव परिवार के लिए लड़ सकते हो। ऐसा करने की पूरी कोशिश करो, चाहे वह कोई प्राचीन संकी हो या वर्जित प्रतिभाशाली, उन सबको थप्पड़ मार दो। विक्रम यादव की बातें सुनकर अन्य बुजुर्ग और युवा प्रतिभाएं पूरी तरह से दंग रह गईं। क्या आप अभी भी इंसान हैं? यहाँ तक कि प्राचीन शैतान और वर्जित प्रतिभावान लोग, जो एक युग के अजेय युवा सर्वोच्च प्राणियों के बराबर हैं, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या वे तब भी अपना चेहरा बचा पाएंगे? बच्चा अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अर्जुन यादव ने जवाब में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, यह महसूस करते हुए कि उसके पिता ने जो कहा था वह सही था। चूंकि वह सचमुच अजेय होना चाहता था, इसलिए ये प्राचीन शैतान और निषिद्ध राजा, जो अभी तक पुनर्जीवित नहीं हुए थे, उसके लिए कदम रखने के पत्थर थे। मुझे आश्चर्य है कि इस दुनिया में युवा पीढ़ी के बीच मेरा बच्चा किस स्थान पर होगा। ठीक समय पर, 1 महीने बाद, मैं, शाश्वत यादव परिवार, शाश्वत अमर क्षेत्र में घोषणा करूंगा, युवा पीढ़ी के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करूंगा।
भव्य पुरस्कार निकालूंगा और सभी क्षेत्रों के प्रसिद्ध युवा सर्वोच्चों को आमंत्रित करूंगा। इस अवसर का उपयोग करके मेरे बेटे की ताकत का परीक्षण करो। विक्रम यादव ने कहा और अन्य बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई, जो स्पष्ट रूप से इस सुझाव से सहमत थे। ये बहुत अच्छा है। हम न केवल अपने शाश्वत परिलोक की युवा पीढ़ी की प्रतिभा देख सकते हैं, बल्कि इस अवसर का उपयोग युवा गुरु की शक्ति का परीक्षण करने के लिए भी कर सकते हैं। ये वास्तव में एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा है, जिसके अनेक लाभ हैं। छठे ज्येष्ठ जयंत यादव मुस्कुराए। ऐसी स्थिति में आइए कल एक घोषणा करें और अमर डोमेन बलों के युवा नायकों को 1 महीने में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित करें। जहां तक ज्ञापन का मसौदा तैयार करने का सवाल है, इसे टास्क पवेलियन पर छोड़ दीजिए। मुझे निराश मत कीजिए। अर्जुन यादव मुख्य हॉल में थे और उन्हें अचानक लगा कि दबाव 2 गुना हो गया है। यादव परिवार की यह शाश्वत घोषणा थी और जो लोग प्रतियोगिता में आए हैं वे असाधारण लोग ही होंगे। यहाँ तक कि कुछ पुराने शैतान भी हैं जो ठीक होने लगे हैं। अगर वे शाश्वत यादव परिवार की प्रतिष्ठा की परवाह करते हुए प्रतिस्पर्धा में आते हैं तो क्या उन्हें नुकसान नहीं होगा? लेकिन अर्जुन यादव की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या उसे आखिरकार शाश्वत अमर लोक के युवा सर्वोच्च गठबंधन के साथ एक मौका मिल गया था? आज से हमारा इटर्नल यादव परिवार दुनिया भर के युवा नायकों को युवा पीढ़ी की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमारे इटर्नल यादव परिवार में आने के लिए आमंत्रित करता है। इस भव्य आयोजन का उद्देश्य प्रतिभाशाली नायकों की युवा पीढ़ी को एक दूसरे के साथ संवाद करने, एक दूसरे के साथ चर्चा करने और एक साथ प्रगति करने का अवसर प्रदान करना है। साथ ही ये भविष्य में स्वर्ण युग के उद्घाटन की तैयारी भी करता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को हमारे शाश्वत यादव परिवार द्वारा तैयार किया गया पुरस्कार मिलेगा। प्रतियोगिता में शीर्ष 5 में स्थान पाने वालों को हमारे शाश्वत यादव परिवार द्वारा तैयार किया गया कोई भी कौशल, जादुई हथियार आदि मिलेगा। यदि आप सम्मेलन के नेता बन सकते हैं तो आप एक दिव्य सम्राट का हथियार प्राप्त कर सकते हैं। यह आदेश सनातन यादव परिवार द्वारा जारी किया गया था। देखते ही देखते ये 3000 दाव प्रदेशों में व्यापक रूप से फैल गया और इसकी गति अद्भुत थी। अनेक अति पवित्र स्थान, अमर संप्रदाय, राज्य और राजवंश तथा शीर्ष रूढ़िवादी सभी शांत बैठने में असमर्थ थे तथा कुछ समय के लिए सभी उबल रहे थे। क्या अनंत यादव परिवार दुनिया की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है? ये युवा पीढ़ी के लिए एक भव्य आयोजन है। आपको ये खबर पहले क्यों नहीं मिली? ये समाचार सचमुच 9 आकाशों में हुई गड़गड़ाहट के समान है, जो हमें बाहर से झुलसा देता है तथा अंदर से कोमल बना देता है। अमर परंपरा के कई बुजुर्गों ने एक दूसरे से बात करके अपना भय व्यक्त किया। हालांकि जब उन्होंने अपने पीछे की खबर सुनी तो इन अमर सेनाओं के सरदार भी शांत नहीं हो सके। उनके माथे पर पसीना था, उनकी मुट्ठियां हल्की सी कांप रही थीं और उनके दिलों में उतार चढ़ाव कोई भी देख सकता था। भगवान सम्राट के सैनिक। अनंत यादव परिवार ने वास्तव में प्रतियोगिता के नेता के लिए पुरस्कार के रूप में दिव्य सम्राट के सैनिकों को बाहर निकाला।